लाइक्स आ रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी लाइक्स कर रहा है थैंक यू उसके लिए। जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, वैसे तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है द ग्रेट सायरन के नाम से, तो उसमें हम सारी क्वेरी सबकी धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। तो जो जिसने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन करते रहे, साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें भी काफ़ी क्वेरी लोगों की सोल्व हो रही है। जो भी लोगों के क्वेश्चन क्वेरी होते हैं वो धीरे धीरे व्हाट्सएप पे ही ग्रुप में ही डाल देते हैं, तो उसको हम सोल्व करते हैं उसी में। और साथ में सारा जितनी भी डिटेल होती है, हमें जब भी लाइव आना होता है तो हम उसी में ही बताते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ही सबको बता देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप भी ज्वाइन कीजिए, आपकी भी क्वेरी होगी और लोगों की भी होती है, तो आपको पता भी चलेगा कि इसका मेन आंसर क्या है, इसका मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। तो पर्सनली जो लोग पूछते हैं उसमें मैसेंजर में एक एक करके, तो उनको रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रुप में सारे सबको नॉलेज मिल जाती है उससे रिलेटेड, और अलग किसी को पर्सनली देने से फिर एक ही बंदे को पता चलती है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि मैं ग्रुप में आपको बताऊँ, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हमने। ये सोनिया जी कह रही है सर कुछ मेरे बारे में बताओ, सर इल्यूमिनाटी के बारे में बताओ। हाँ, इल्यूमिनाटी के बारे में बात करेंगे भी, इसके बारे में भी नॉलेज देंगे आज, एरिया 51 की भी बात करेंगे, और भगवान को कैसे मिलते हैं, बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे हम बात करेंगे, आपकी कैसे बात होती है, ये कमेंट्स इस टाइप के बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास, तो इसके बारे में भी आज आपको बताएंगे सारा। रुचि जी कह रही है आपके पास अभी कौन कौन सी पावर है। मैडम पावर धीरे धीरे, बस ईश्वर का आशीर्वाद है सबसे बड़ा, तो जो भी ईश्वर का आशीर्वाद होता है वही पावर्स होती है, और धीरे 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 सबको पता चलेगा। जो हम काम करेंगे, जो काम करके दिखाएंगे, या जो कर चुके हैं, जिसको आपको दिखाया नहीं गया न्यूज़ मीडिया पे, उसको किसी और वे में दिखाया गया, जो किया है, तो वो धीरे धीरे आपके सामने आएगा। अभी आपको दिखा, जो थोड़ी बहुत पावर्स है वो मैंने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखी है। जो मेरी बात गुरु माँ से हुई थी, तो रुचि जी आप उस वीडियो को देख सकते हो। गुरु माँ और मेरी जो बात हुई थी, वो गुरु माँ मेरे को बुला भी रही थी इवन कि आप मेरे से मिलने आइए, तो लेकिन मैं गया नहीं था, कोई रीज़न था इसलिए मैं गया नहीं, ना मैंने वीडियो कॉल करी। तो आप वो वाली वीडियो देखना, उसमें कई चीज़ें लिखी हुई है, जो भी पावर्स है मेरे पास, जो भी भगवान का आशीर्वाद है। पावर्स का मतलब जो भी भगवान का आशीर्वाद है। तो नवदीप जी कह रहे हैं सर क्या श्री राम मंदिर इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। सर देखो ज़रूरी क्या, मंदिर तो देखो मंदिर है भगवान की, वहाँ पर हम लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा से बनेगा, लेकिन सर बड़ी सारी कमी है, बड़ी सारी कमी है जो अभी राम मंदिर के लिए हमें चेंज करनी है, उसको सॉल्व करना है। लेकिन वो क्या है कि जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा वो सारी चीज़ें बता नहीं पाएगा, क्योंकि जो ईश्वर मुझे बताते हैं सपने के थ्रू समझ लो, या फिर जैसे मैं ध्यान पे बैठता हूँ, कुछ भी मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, तो भगवान धीरे धीरे उसका रिप्लाई करते हैं, आंसर बताते हैं। तो जैसे अभिषेक सिंघल जी है ना, जैसे उनको बताते हैं अभिषेक सिंघल जी को भगवान कि ऐसे ऐसे होगा, फ्यूचर में ये होगा, या फिर उसके बाद वो अभिषेक सिंघल जी अपने फेसबुक में अपडेट कर देते हैं। तो वैसे ही श्री राम मंदिर के लिए भी और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जो इनको पता नहीं है। लेकिन क्या है कि ये लोग अपना थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं, या जो भी समझ लो बुद्धिजीवी बन रहे हैं, तो ये लोग जो कर रहे हैं करने दो, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते अभी फिलहाल, जब तक मेरे पे पावर्स नहीं आएगी, मतलब जब तक मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। जब सामने आ जाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि राम मंदिर के साथ साथ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और भगवान को क्या क्या पसंद है इससे रिलेटेड, तो वो सब कुछ आपके सामने बात रखेंगे राम मंदिर के बारे में आने वाले टाइम पे। तो यही है नवदीप जी, तो राम मंदिर के बारे में भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हिडन है, जो लोगों को पता नहीं है, उसका ज्ञान भी मेरे को देना जरूरी है, लेकिन वो मैं तब दूंगा जब मैं सामने आ जाऊँगा। अभी मैं इस पर लाइव पे मैं वो चीज़ बताना नहीं चाहता, क्योंकि फॉर्मूल एक होता है कि मतलब फिर इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगी इंसान की, जब सामने आके बताऊँगा, जो सामने आके पब्लिकली बताऊँगा सबको, तो सबको पता चलेगा कि हाँ ये जो बताया है ये भगवान को बहुत पसंद आएगी चीज़, और भगवान यही चाहते हैं, जो भी भगवान चाहते हो मैं बताऊँगा आने वाले टाइम पे जब सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वो है मेन एम, वो ये है कि कोविड-19 की हम लोग मेडिसिन दे दें आप लोगों को, सामने आ जाए। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बना के थोड़ा जल्दी आ गया मैं, नहीं तो मैं नवंबर दिसंबर तक सामने आता आपके। मेन सिर्फ हमारा जल्दी आने का रीज़न यही है कि कोविड-19 की दवाई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी फैलेगा, और जितना ज़्यादा फैलेगा उतनी जल्दी गवर्नमेंट कोशिश करेगी आने की। वैसे तो गवर्नमेंट को सब पता है, न्यूज़ मीडिया वगैरह सबको पता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हो ये है। तो रुचि जी कह रही है ध्यान से सही तरीका है, ध्यान का सही तरीका है। रुचि जी कह रही है ध्यान का सही तरीका। हाँ जी मैडम, ध्यान में अगर आप लोग बैठोगे और कोशिश करोगे और तो भगवान जरूर आपको आंसर रिप्लाई देंगे। अगर उस समय नहीं भी दिया तो आपको चाहे वो सपने में दे, लेकिन ये कि उसके पहले आप अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब भगवान से जुड़ो, भगवान के उससे मतलब मत्था वगैरह टेको, भगवान के आगे पूजा पाठ करो, स्पिरिचुअल दान पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, ताकि भगवान के पास आपकी सारी बातें पहुँचे। भगवान से जाके कहो कि भगवान हमें भी ऐसी शक्ति दो कि हम भी जब ध्यान में बैठे
या हमें ड्रीम्स के थ्रू आप थोड़ा बहुत हमें बताया करो। तो धीरे धीरे जब आप बात करोगे भगवान सब सुनते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आपकी बात नहीं सुनते, आपने मंदिर में जाके कुछ बोल दिया, भगवान को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इवन जो आपके मन में होता है वो भगवान को सब पता होता है, तो भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता। आजकल हम लोग क्या करते हैं, भगवान से जाते हैं, भगवान ये गाड़ी पुरानी होगी, हमें नई गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी दिला दो, या बड़ा घर दिला दो, या ये दिला दो, ये सब चीज़ें मांगते हैं। तो भगवान से मांगने की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं बेटा तू अच्छे कर्म कर, जब तू अच्छे कर्म करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम तेरा हाथ पकड़ लेंगे। तो सारी प्रॉब्लम्स वो अपने आप ही सोल्व करवा देते हैं। तो भगवान से थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ड से जुड़ो, आप लोग जुड़ोगे तो धीरे धीरे नॉलेज मिलेगी, फिर अपने आप आपको भी दिखेगा सब कुछ। ऐसा नहीं कि हम भगवान ने सिर्फ मेरे लिए या अभिषेक सिंघल जी के लिए बनाया है, बड़े सारे लोग हैं जिनको दिखता है। आपने देखा ना कितने सारी प्रेडिक्शंस करी है मेरे बारे में, कितने सारे प्रेडिक्टर ने। तो यही है, कईयों को भगवान देते हैं आशीर्वाद, पावर्स देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप भी करोगे कोशिश तो आपको भी मिलेगा, ऐसे नहीं। सोनी जगरी सर प्लीज़ बताओ इल्यूमिनाटी के बारे में। मैडम इल्यूमिनाटी के बारे में बताएंगे, अभी थोड़ा सा लोगों को और ज्वाइन होने दीजिए। अभी 4-5 जन ही दिखा रहे हैं, 1-2 जनों को ज्वाइन होने दीजिए, फिर बताएंगे आपको। इल्यूमिनाटी के मेन जो होते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। ये जो साइन होते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे ऐसे करके एक साइन बना होता है, और काफ़ी सारे साइन होते हैं इल्यूमिनाटी के। तो ये लोग करते क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह वाले होते हैं ना, तो ये इल्यूमिनाटी के साइन है ना उसमें लगा के अपनी वीडियो वगैरह में, या जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए ताकि आप उनके न्यूज़ चैनल देखो, या फिर कंपनी वाले हो गए वो अपनी टी शर्ट्स वगैरह होती है, जीन्स वगैरह जो भी होती है, उसमें वो साइन देते हैं, क्योंकि उस साइन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इल्यूमिनाटी साइन जो होते हैं वो साइन आपको वो पढ़ के देते हैं अपनी सुपर पावर से, फिर आपका बार बार उसी चीज़ को लेने का मन करेगा। जैसे आपने किसी कंपनी के कपड़े ले लिए, तो आपने नेक्स्ट टाइम जब आपका मन करेगा ना तो उसी कंपनी का पहनने का करेगा, और आप वो चीज़ परचेज करोगे। उनसे उनकी सेल पावर बढ़ती है, सेल पावर बढ़ती है। जैसे बैंक हो गया, हर किसी बैंक का देख लेना साइन होगा कोई ना कोई। तो बैंक हो गया, जैसे आप लोग बैंक से आपके पैसे कटते हैं, आप लोग पता करने नहीं जाओगे उसके बाद। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि उनके पास पावर्स है, सुपर पावर्स है, इल्यूमिनाटी साइंस उन्होंने दे रखा है, आपने देख रखा है। उनकी एडवर्टाइजमेंट चाहे वो टोन में हो जाए, जैसे टोन होती है ना, टोन जैसे रिलायंस की एक टोन आई थी, और भी कंपनियों की टोन आती रहती है, तो उस टोन में भी वो लोग सुपर पावर पढ़ के देते थे, इल्यूमिनाटी के साइन दे देते हैं। तो बहुत इसका अलग अलग है। अभी इसका और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल के बताएगी, अभी थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको। उससे क्या होता है कि जैसे बैंक वालों ने वो पढ़वा लिया तो आप लोग जाओगे नहीं उनके पास दोबारा पैसे मांगने, जो आपके कट जाएगी। तो इजीली आपको लगेगा छोड़ो इस बार छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो वो बात टल जाएगी। तो ये चीज़ें होती है, कई चीज़ें होती है उसमें, तो आपको बताएंगे धीरे धीरे इल्यूमिनाटी के बारे में। ये सोनिया जी ने पूछा था, तो सर प्लीज़ डोंट इग्नोर। सोनिया जी कह रही है प्लीज़ डोंट। नहीं मैडम बता दिया मैंने सोनिया जी आपको आंसर। विवेक जी कह रहे हैं घर का एड्रेस दो अपना। विवेक जी देखो सीधा घर का एड्रेस मांगने लग गए, कह रहे सीधा घर का एड्रेस दो, आपके सीधा घर पे अटैक करूँगा आके, और सीधा वहीं आके कहूँगा कि आप उड़ के दिखाओ। तो सर इतनी जल्दी ऐसे एड्रेस नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। अभिषेक सिंघल जी के पास है मेरा एड्रेस, लेकिन उन्होंने लीक नहीं करा, अभी बताया नहीं है कुछ। तो जब वो नाम बता देगा तो हो सकता है फिर एड्रेस भी वो बता दे, लेकिन पहले नाम बता दे, इतना ही होता है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी वो नाम ही नहीं बताना चाह रहे, तो थोड़ा सा फिर रुकना पड़ेगा सबको। तो ये है, तो विवेक जी का आंसर दे दिया। अब नवदीप जी कह रहे हैं क्या सतयुग की स्टेबलाइजमेंट में हो चुकी है 2012 में, अब प्लीज़ गप्पीकार चैनल देखो बहुत अच्छा है। सर सतयुग का अगर ये हो जाएगा क्या कहते हैं स्टेबलाइजमेंट, तो उसमें फिर उसके बाद लोग सुधरने लग जाएंगे, ऐसे पाप नहीं होएंगे सर। अभी सतयुग का वो आएगा, युग स्टार्ट होगा। अभी ऐसा नहीं कि आप सोच लो सतयुग आ गया, सतयुग इतनी जल्दी नहीं आता। सतयुग के लिए कम से कम 8-10 साल की नवदीप जी मेहनत करनी पड़ेगी सबको, सिर्फ हमें ही नहीं पूरे भारत को मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं धीरे धीरे आके आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या हमें करना है, जिससे हम अच्छे भी बन सकें और सतयुग की द्वारा से स्थापना कर पाए। तो वो धीरे धीरे सब कुछ होगा, एकदम से नहीं होता। इसको सतयुग में बनाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, 10 साल लग जाएंगे। लोग इतनी जल्दी नहीं सुधर सकते, उनको टाइम लगता है। हर चीज़ के धीरे धीरे बता के सुधारने में टाइम लगता है। सिस्टम काफ़ी चेंज करना पड़ेगा, और सिस्टम चेंज होगा उसके बाद ही कुछ सतयुग की आप उम्मीद लगा सकते हो। ये नहीं तो भगवान से सपने में आके आपको आशीर्वाद वगैरह दिया करेंगे, जो पहले सामने आके देते थे सतयुग में। कलयुग में आप सामने नहीं आएंगे, तो वो आपको सपनों में ही देंगे। तो ये है। तो सर भविष्य मलिका बहुत बड़ा संत लिखा है, आप जरूर चैनल देखेंगे। नवदीप जी कह रहे सर भविष्य मलिका बहुत बड़ा संत लिखा है, सेंट लिखा है, वो आप जरूर चैनल देखना। ठीक है देखेंगे सर, नवदीप जी चेक करेंगे एक बार, आपने जो बताया है, जो आपने एडवाइस दी, देखेंगे एक बार क्या है उसमें। तो सोनिया जी कह रहे सर मैं बहुत घूमते घूमते आप तक आई, एक कल की अवतार भी बने हुए हैं। सोनिया जी एक नहीं लाखों कल की अवतार बने हुए हैं। सोनिया जी का क्वेश्चन है कि एक कल की अवतार भी बने हुए। मैं काफ़ी भटक भटक के मतलब घूमते हुए आपके पास आई हूँ। तो मैडम ऐसा नहीं है सोनिया जी कि एक ही कल की अवतार बने, ऐसे तो लाखों कल के अवतार बने। इवन वो तो अपने यहाँ ऐसे कर करके दिखा रहे हैं कि ये देखो ये चंद्रमा बनेगा हुआ है, ये बना हुआ है, ये साइन बना हुआ है, बड़े सारे साइन दिखा रहे हैं आपको।
बहुत सारी चीज़ दिखा रहे हैं अलग अलग करके, अपने हाथ के साइंस दिखा रहे हैं, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह आपको विश्वास हो जाए, बिलीव हो जाए कि वो एक कल की अवतार है। तो ऐसा नहीं है। मैंने तो अभी तक अपने आप को भी कल की अवतार नहीं कहा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि नॉलेज के हिसाब से जो भगवान ने मुझे बताया है, जो मेरे को नॉलेज दी है, वो फ्यूचर में हमारे देश के बहुत काम आने वाली है। हमारे भारत के, हमारे राष्ट्र के झंडे को ऊपर करने के लिए बहुत काम आने वाली है वो चीज़। और जब हम वो चीज़ को करके दिखाएंगे तो पूरा वर्ल्ड हमें उस चीज़ को कॉपी करेगा। जो हम चीज़ करके दिखाएंगे फ्यूचर में, जब हम सामने आ जाएंगे, जब भी गवर्नमेंट आएगी सामने आएंगे हम, तो सामने आने के बाद फिर उस चीज़ को हम जब करके दिखाएंगे तो पूरा वर्ल्ड भारत की तारीफ करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं कि भारत में ही तालियां बज रही है, पूरे वर्ल्ड में भारत के लिए तालियां बजेगी। क्यों? क्योंकि हमारा काम ही इतना डिफरेंट होगा। आज आप देख लो, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, काफ़ी वो है। तो हम उसको भी सोल्व कर देंगे। जब हम सामने आएंगे ना, जब मैं सामने आऊँगा तो भगवान के आशीर्वाद से उसको ऐसा सोल्व करके दिखाऊंगा कि पूरा भारत कहेगा कि वाकई में कि कुछ करके दिखाया, हम सबको रोजगार दिला दिया। चाहे वो 20 करोड़ लोग हो, चाहे वो 50 करोड़ लोग हो, सबको रोजगार मिलेगा। सबको जॉब्स भी होगी, सबको रोजगार भी मिलेगा। उसका एक तरीका होता है जो गवर्नमेंट्स के पास अभी नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि मोदी जी अच्छे इंसान है, लेकिन उनको एक एडवाइजर की जरूरत है बहुत अच्छे। तो जब उनको एडवाइजर एक अच्छा मिल जाएगा मोदी जी को, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब कुछ देश सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये है, पोल्यूशन भी खत्म होगा। पोल्यूशन का भी तरीका भगवान ने बताया मेरे को कि पोल्यूशन को कैसे खत्म किया जाए, तो वो भी तरीका मैं बताऊंगा। तो बहुत चीज़ें हैं अभी जो बतानी है आपको आगे फ्यूचर में इंडिया में आके। तो बाकी अभी जब आएंगे मार्केट में सामने, तब धीरे धीरे सारी बात डिस्क्लोज करेंगे। या इस चैनल पे हम सारी बात नहीं डिस्क्लोज कर सकते अभी। तो यही है। तो नवदीप जी यही है जो आपको बता दिया। ये सोनिया जी को, विवेक जी पिछले जन्म कैसे जाना, विवेक जी कह रहे हैं पिछला जन्म कैसे जाना। सर इन्हीं साल में जाना, इसी 1-1.5 साल में। विवेक जी ने पूछा पिछला जन्म कैसे जाना आपने, तो यही मैंने जाना कि 1-1.5 साल में जो भगवान ने मेरे को धीरे धीरे दिखाया, बताया, तब मुझे बताया कि तू ऐसे ऐसे वहाँ पर पहले यूरोप कंट्री में पैदा हुआ था, वही तेरी जो आत्मा है, जो क्योंकि आपने देखोगा आत्मा अजर अमर होती है, तो वही बार बार जन्म लेती है। शरीर तो जल जाता है, शरीर तो एक रेंट एग्रीमेंट है जो भगवान ने दे रखा है, वो तो जल जाता है। तो बाकी जब आत्मा होती है वो जन्म जन्म तक आपका वो जन्म लेती है। तो यही है, मेरे को जो दिखा सपने में, समझ लो ध्यान में जो मेरे को दिखा, उससे मैंने पहचाना। फिर उसके बाद 1-2 जने और, मतलब आपको बताया था मैंने कि वो वैष्णवी जी से भी मेरी थोड़ी बहुत बात हो रही है, तो उन्होंने भी मेरे को क्लियर बताया कि आप ही हो वो। तो लेकिन मैं अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। उन्होंने मेरे को कई चीज़ें भी ऐसी बताई वैष्णवी जी ने, जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता। तो लेकिन मैं उस चीज़ को सुनने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। मैं पहले अभी देखूंगा, जब दिसंबर तक सारा रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा, उसके बाद पता चलेगा सच क्या है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोल सकता जो भी आपको। तो अब ये सोनिया जी कह रही है क्या हम देख सकेंगे सतयुग को। सोनिया जी कह रहे हैं क्या हम देख सकेंगे सतयुग को। मैडम देखो, अच्छा बनना पड़ेगा सबको। जब हम सिस्टम ऐसा बना देंगे कि हर किसी को पाप करने से पहले डर लगेगा, जब आने वाले टाइम में मैं आ जाऊँगा सामने, तो हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सिस्टम इतना तरीके का हो जाएगा कि जो देखेगा सिस्टम को ना, जो हम कानून बनाएंगे, आपको बताया था ना समझ ले कि वो कानून भी चेंज करेगा, सिस्टम को चेंज करेगा। तो जब वो सिस्टम चेंज होगा ना मैडम, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली लोगों को करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि ऐसा करूँगा तो मेरे संग क्या क्या होगा। तो जब उस चीज़ का डर बनेगा ना इंसानों के अंदर, तो फिर रेप भी कम होएंगे, ऑटोमेटिकली मर्डर भी कम होएंगे, बदमाशी भी खत्म होएगी। अभी तो मैडम करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा पड़ा है, बहुत ज़्यादा। आप सबके सामने ही है, आए दिन आप न्यूज़ देखते होगे, सब कुछ देखते होगे, सब कुछ आपके सामने ही है। तो उसको खत्म करेंगे तभी सतयुग की हम सोच सकते हैं कि सतयुग आएगा। तो उसको खत्म करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 2-4-6 साल लगते हैं। एकदम से ये नहीं कहता मैं कि मैं आऊँगा सामने तो करप्शन खत्म, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करने में 2-4-6 साल लगते हैं, एकदम से सिस्टम चेंज नहीं होता। तो आगे धीरे धीरे देखेंगे कैसे फिर सतयुग धीरे धीरे आएगा। कोशिश पूरी करेगी, आएगा। अच्छा तो बना ही देगा, कम से कम इतना तो करेगी। तो रुचि अमर सिंह कह रही है कुछ कल की अवतार जो बने हुए हैं उन्हें देखकर तो बस हंसी आती है। जी मैडम एकदम सही कह रहे हैं रुचि जी, कई कल की अवतार बने हुए हैं, उनको देखकर हंसी आती है। अभी मैंने भी देखा था, काफ़ी ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो लोग, ऐसी ऐसी बातें करती हैं, और कई सारे आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे आ रहे हैं। उनकी बातें सुनकर इतनी तेज हंसी आ जाती है कई बार तो। और इवन मैडम मैं ये बता देता हूँ, मैं कल की अवतार ही नहीं, ऐसे बड़े सारे आपको डोंगी बाबा टाइप के या आदमी भी मिलेंगे। जैसे मैं 1-2 का नाम डिस्क्लोज कर देता हूँ आपके सामने। आप लोगों ने देखा होगा रुपेन आर शाह जी की वीडियो, जिसके बारे में अभिषेक सिंघल जी ने बताया था कि उनको शायद सुप्रीम की पावर का अंदाजा नहीं है। रुपेन आर शाह के बारे में आपने सुना होगा। तो ये अभी किसने क्वेश्चन पूछा था, ये रुचि जी ने। तो रुचि जी, आप रुपेन आर शाह का किस दिन चैनल देखोगे ना, तो वो ऐसे ऐसे उपाय बताता है जिसको हंसी आए सुनकर। उसने बीच में एक उपाय ऐसा बताया, मैंने उसका यूट्यूब वीडियो देखा, तो कहता है ये कोई सूर्य ग्रहण था उस दिन, सूर्य ग्रहण। तो उसी के आसपास उसने कहा सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको ये काम करना है।
तो मैंने उसका काम सुना, उसका उपाय सुना, क्या बता रहा है लोगों को। उसने लोगों को, रुपेन शाह ने ये बताया कि एक हल्दी की गांठ ले लो, हल्दी की गांठ, आपने हल्दी होती है ना जो हम खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक गांठ ले लो और उसको सोफे की सीट को फाड़ कर उसके अंदर रख दो, उसके अंदर दबा दो। मेरे को इतनी तेज हंसी आई, मैंने कहा हल्दी की गांठ को अगर हम सोफे की सीट को फाड़ कर उसके अंदर रखेंगे तो उससे क्या सूर्य ग्रहण के फायदा होगा हमें कोई। मैंने कहा कैसे कैसे लोग हैं, मतलब जो जिनको ये बता रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं और उसके बाद उसको लाइक भी कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं ये कैसे इसने इसको बांध रखा है अपने लोगों को, और उसके 2.5 लाख के आसपास फैमिली हो गई है, 2.5 लाख उसके सब्सक्राइबर हो गए। तो मैडम ऐसा कुछ नहीं होता कि सीट फाड़ के हम उसमें हल्दी का वो गांठ डाल देंगे तो सूर्य ग्रहण में हमारे संग अच्छा होगा, ये सब ऐसा नहीं होता। इवन एक और बता रहा था, वो कह रहा है कि साड़ी में लेडीज जितनी भी होती है उनको इस दिन साड़ी में कपूर बांधनी है और सारा दिन कपूर बांध के रखनी है। मैडम साड़ी में कपूर बांधने से कुछ नहीं होता, ये सब फेक उपाय बताते हैं ये लोग, अपना चैनल बना रखा है ये लोग, अपनी एनर्जी से आपको हैप्नो करके अपने चैनल से जोड़े रखते हैं। जब ये आपको जोड़े रखेंगे तो आपको फिर ये जो भी बोलेगा आपको अच्छा ही लगेगा। तो ऐसा ये होता है, तो इनके चक्कर में आप मत पड़े, रुपेन शाह वगैरह के चक्कर में। ये बहुत गलत उपाय बता रहे हैं, इनके सारे उपाय ऐसे हैं। एक रुपेन शाह ने बताया सबको कि आप लोग क्या करो, अपने बाथरूम में एक साबुन ले लो और उसको पानी में डुबो के रखो, पानी में साबुन को डुबो के रखो। तो मैडम अगर पानी में हम साबुन को डुबो के रखेंगे तो साबुन घुल के वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे काम मत करो, उस साबुन से आप लोग नहा लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपके काम आएगा। ये साबुन को डुबाने वाला कोई उपाय मुझे नहीं लगा, ना भगवान ने बताया कि साबुन को डुबाने से ऐसे आपका कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये गलत उपाय बताते हैं कि साबुन को डुबा के रखो। उसके बाद लोग उससे रिप्लाई में आंसर दे रहे हैं कि सर आधा साबुन घुल गया, आधा और घुल जाएगा तो हमें फायदा होगा। तो वो कह रहा है कि इसको पहले पूरा घुलने दो। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं इस मार्केट में कि ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि सुन के भी हंसी आ जाए। तो ये है मैडम, इन चक्करों में मत पड़ो। साबुन को भिगोने से डुबोने से कुछ नहीं होगा, ना कपूर को साड़ी में बांधने से कुछ होगा, ना सोफे की सीट फाड़ कर उसमें हल्दी का वो डालने से कुछ होगा। जो कुछ होगा भगवान से आशीर्वाद से ठीक होगा। तो इन चक्करों में मत पड़ो आप। तो सोनिया जी कह रही है दिवेश पाठक भी बहुत कुछ बता रहे हैं। सोनिया जी हाँ, दिवेश पाठक जी बताते हैं, मैंने उनका खैर ज़्यादा देखा नहीं, कोई ज़्यादा टाइम वो देखा नहीं। रुपेन शाह का 2-4 देखे थे मैंने यूट्यूब में, वो जब लाइव आते हैं तो जब वो बता रहे थे, जो चीज़ मैंने पकड़ी मैंने आपको बता दी, ताकि आप लोग उस जाल में ना फंसे कि साबुन भिगो के रखो तो आपका ठीक हो जाएगा, या कपूर को साड़ी में बांध लो। ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे खराब है, तो इनके चक्रों में मत ही पड़े तो आप अच्छा है। दिवेश पाठक जी का सर मैंने भी ज़्यादा देखा नहीं सोनिया जी। तो ये है, तो हमें बताओ आपको कैसे आगे लेके आए। सोनिया जी कह रही है हमें बताओ आपको हम कैसे आगे लेके आए। तो सोनिया जी आगे आने का तरीका एक ही है, एडवर्टाइजमेंट जी बता आगे फैलानी और सबको बताना। अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके रिश्तेदार में 10 आपके कॉन्टैक्ट में या 20 है 50 है, उन सबको कहो कि मेरा फेसबुक चैनल ज्वाइन करेंगे और लाइव सेशन देखेंगे और आगे शेयरिंग करेंगे। हर कोई अगर 10-10 भी शेयर करेगा धीरे धीरे पूरे भारत में बात फैल जाएगी। तो तभी मैं सामने आ पाऊंगा और तभी भगवान के आशीर्वाद से, दैविक शक्तियों से कोविड-19 की दवाई दे पाऊंगा। उसके बाद ही सारे सॉल्यूशन निकलेगा। मैडम कोविड-19 से पहले तो कोई सॉल्यूशन की उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड-19 जो प्रॉब्लम्स है इसका जब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा ना सरकार चल सकती, ना सिस्टम चल सकता, ना देश चल सकता। आप लोग देख ही लो ना, हॉस्पिटलों में कितनी भीड़ है, रेगुलर 55,000 केसेस आ रहे हैं। तो मैडम जब तक प्रॉब्लम कोविड-19 की खत्म नहीं होगी तब तक पूरे वर्ल्ड को दिक्कत आएगी, पूरे वर्ल्ड में ये दिक्कत रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले कोविड-19 को खत्म करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मैं जल्दी आ गया आपके सामने। नहीं तो मैं नवंबर-दिसंबर में ही आता। और आपको अभिषेक सिंघल जी वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि नवंबर-दिसंबर तक ही वो इंसान आएगा जो भी सुप्रीम है। ये तो ये बता दिया सोनिया जी। एडवर्टाइजमेंट अपने रिश्तेदारों को सबको जोड़ो और सबको बताओ, बस ये एडवर्टाइजमेंट ही है मेन जो है, वही आपको फैला ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। विवेक जी कह रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ खुद का पिछला जन्म कैसे जान सकते हैं। विवेक जी कह रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ खुद का पिछला जन्म कैसे जान सकते हैं। तो विवेक जी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा और आपको इधर ध्यान लगाना पड़ेगा, इधर दोनों आंखों को बंद करके। आपका ध्यान यहाँ पर लगेगा नहीं सामने इस साइड, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि दोनों आंख बंद करके मेरे को यहाँ ध्यान लगाना है। और यहाँ ध्यान लगा के आपने अपनी लाइफ को पीछे के बारे में सोचना है, जितने आपके दिन निकल गए पीछे के, कि आपने पीछे क्या क्या किया। विवेक जी का आंसर दे रहा हूँ मैं कि पीछे यानी कि आज से 2 साल पहले आपने क्या क्या चीज़ें की थी। उसके बाद सोचना है 4 साल पहले क्या करी थी, फिर 6 साल, 8 साल, 10 साल, फिर बचपन पे आना है आपने अपने कि बचपन में आपने क्या क्या किया था, फिर जब आप पैदा हुए तो क्या क्या था। ऐसे आपने डेली अपने माइंड में ध्यान में ये चीज़ सोचनी है। जब आप ये सोचते रहोगे तो ऑटोमेटिकली ध्यान में जब भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा थोड़ा बहुत, आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आप थोड़े से जुड़ जाओगे। खैर इतना आसान नहीं है कि आप अपने आप पता इतनी जल्दी लगा लोगे, टाइम लगता है उस चीज़ में, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भगवान से जुड़ो और उसके बाद ये चीज़ सोचो अपने पास्ट के बारे में, पीछे के बारे में सब कुछ सोचते रहो कि मैं पहले क्या था, क्या क्या करता था। अपना पीछे सोचते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो इतना पावरफुल हो जाएगा
कि वो आपको पिछले जन्म का भी सब कुछ बता देगा। तो इसके लिए आपको पीछे के बारे में सोचना पड़ेगा, आगे के लिए। पीछे का सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। ऐसे ही मुझे पता चला था, मैं भी पीछे का ही सोचता था सारा कुछ, फिर मैंने ध्यान में लगा तो ईश्वर ने मेरे को सब बताया। तो विवेक जी आपको आंसर मिल गया होगा। अब नवदीप जी कह रहे हैं मैं भी यही चाहता हूँ कि भगवान आप पर कृपा करे, देश में ऐसा कुछ हो रहा है, ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, आप तो ऐसा लगता है कि शायद सब बदलेंगे। हाँ सर, नवदीप जी आए इसलिए मैं, मेरे बारे में इतनी प्रेडिक्शन हुई है। आपने देखा था कीरो जी ने प्रेडिक्शन करी थी, तो वेजिलेटर या पता नहीं कीरो जी ने, उन्होंने कहा था, वेजिलेटर जी ने शायद, कि मैं क्या कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को वो समझ रहा हूँ, मतलब सौभाग्यवान नहीं समझ रहा कि मेरा जन्म इससे 20-30 साल पहले होता तो काश मैं उस सायरन के बारे में देख पाता, सब कुछ लाइव देख पाता, जो भी वो काम करके दिखाएगा जिससे पूरा वर्ल्ड भारत की तारीफ करेगा। तो जो वो काम मेरे को करके दिखाना है ना सर, वो सामने आके कर पाऊंगा। तो नवदीप जी वही है, तो जब काम करके दिखाएगा तभी हकीकत सामने आएगी। तो कृपा ईश्वर भगवान का आशीर्वाद है मेरे साथ। आपने भी बोला ब्लेसिंग दी, थैंक यू उसके लिए। बाकी नवदीप जी कह रहे हैं आपने सर गॉड से प्रेयर कर ली, जो आप 3 दिन वाली बात कर रहे थे। हाँ सर, मैं तो कर चुका भगवान से, मैंने कहा था ना उसी दिन रात को, नवदीप जी को मैंने बता दिया कि 3 दिन पहले जो 2 दिन हुए भी, मैंने रात को ही उस समय प्रेयर कर दी थी। तो भगवान ने मुझे थोड़ा बहुत हिंट भी दिया, रिजल्ट भी दिखाया है। तो मेरे को 2 लोगों का रिजल्ट दिखाया है। मैं अभी नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, जिनका जल्दी रिजल्ट आएगा। नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है नाम डिस्क्लोज करने के बाद। तो आपको अपने आप अब दिखने लग जाएगा। कल का दिन 1 दिन और रुक जाओ, उसके बाद आपको रेगुलर, आपको धीरे धीरे करके आने वाले 2 से 4 से 6 महीने के बीच में, इसी साल के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। जो अभिषेक सिंघल जी ने कहा था ना कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प जी भी गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे, वो चीज़ें आपको अभिषेक सिंघल जी ने बताई थी। तो इन 6 महीने के अंदर वो चीज़ होएगी। अगर वो नहीं आएगी, नई बात करेंगे मेरे से, बना के नहीं चलेंगे, तो वो चीज़ें होएगी फ्यूचर में। और अगर मान लेंगे बात, मेरी सारी बात मान लेंगे, तो वो रुक जाएगी चीज़ें। तो यही है, जो भी है मैं कर चुका अपना काम, भगवान ने करना है। बाकी आपने देख ही रहो रेगुलर कितनी आपदा आ रही है, कितनी बाढ़ आ रही है। बॉम्बे पूरा बंद है, बिहार बंद है, कर्नाटका बंद है, सारी बाढ़ से डूबे पड़े हैं। अभी आपने इवन कल परसों ही देखा होगा, एक प्लेन भी क्रैश हो गया जिसमें 17-18 जने भी मर गए और 100 से ज़्यादा घायल है। उससे पहले एक बम ब्लास्ट भी हुआ जिसमें 4 बंदे घायल है, 100 जने मर गए। तो ये सारी आपदा इसीलिए आ रही है क्योंकि भगवान के जो विधि के विधान है उसको नकार रहे हैं। ये लोग सामने नहीं ला रहे सुप्रीम को। तो जब तक सामने नहीं लाएंगे तो ये घटनाएं चलती रहेगी आए दिन। आप पिछले 2-3 महीने उठा के देख लो, 2-3 महीने से यही चीज़ें हो रही है, बस बारिश आ रही है और पूरी बाढ़ आ रही है। तो ये सब चीज़ें आएगी सर, जब तक भगवान की बात नहीं मानेंगे। ये आपने सर गौर से, हाँ ये मैंने नवदीप जी आंसर दे दिया आपको। अमन जी कह रहे हैं हाय सुप्रीम, हेलो सुप्रीम, हेलो अमन जी। सोनिया जी कह रही है मुझे आपके साथ रहना है। सोनिया मनोचा जी कह रही है मुझे आपके साथ रहना है। हाँ मैडम, इसमें जुड़े रहे आप मेरे साथ, फेसबुक में आप जुड़े हुए मेरे साथ, बहुत अच्छा है। बस इसमें आप बात करते रहेंगे, आपको सारी नॉलेज देंगे, ऐसी टेंशन नहीं है। तो वो जब भी हम फ्यूचर में कोई काम करेंगे तो आपको बता देंगे। जो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना हमारा, उसमें लड़कियों ने भी कर रखा है, लड़कों ने भी, सबने ज्वाइन कर रखा है। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो भी होगा हम उस ग्रुप में बताएंगे, जिसके हमें जो भी हम फ्यूचर में काम करेंगे तो आपको साथ में रखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, काम में साथ में सबको रखेंगे जितने भी इस ग्रुप में है। तो सोनिया मनोजा जी कह रहे हैं कोई भी ठीक नहीं होता रुपेन का उपाय। तो हाँ मैडम, बिल्कुल सही नहीं होता है। ऐसे उपाय से कुछ भी नहीं होगा सोनिया जी। ऐसे उपाय से, साबुन डुबो के खराब करने से, साबुन घिसने से कभी कुछ सही नहीं होगा। उल्टा साबुन वेस्ट होगा, आपके 50 रुपये और खराब होगी। तो साबुन को नहा लो, अगर वेस्ट ही करने तो किसी गरीब को दे दो, कम से कम वो नहा लेगा तो उसके काम आ जाएगा। ये भिगो के खराब करके कुछ नहीं होगा, ये तो पैसे वेस्ट है। तो ये बेवकूफ़ी वाले उपाय मत करा करो आप लोग, अगर ये कोई पता है भी तो रुपेन आशा जैसे। और एक और है, एक वो पुलकित मोहन सिंगला है शायद, उसका भी यूट्यूब चैनल है। वो कहता है क्या होगा जब रात को 3 बजे आपके घर में चुड़ैल आएगी, ऐसे ऐसे बताता है। तो उसकी चीज़ें सुन के भी मैडम इतनी हंसी आती है सोनिया जी। वो कहता है कि क्या होगा जब रात के 3 बजे आपके गेट के बाहर चुड़ैल दरवाजा खटखट आएगी। ऐसे कर करके आपको वो भूत प्रेतों की सारी बातें बताएगा। उसकी इतनी सारी वीडियो है, सब में उसने आपको भूत प्रेत की और चुड़ैलों की बातें बतानी है, सारी गलत गलत बातें बताएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका दिमाग वो चीज़ कैच कर लेगा, और वो कैच करने के बाद क्या होगा कि आप लोग है ना उस चीज़ से डरने लग जाओगे। जैसे रात को सोओगे तो कांपने लग जाओगे, डरने लग जाओगे, इस टाइप की नॉलेज आपका दिमाग पकड़ लेगा वो चीज़। क्योंकि जो चीज़ हम देखते रहते हैं ना, जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारा दिमाग पकड़ता है, फिर वही चीज़ वो हमारी बॉडी के साथ करता है। जो चीज़ हम देखते हैं पकड़ते हैं, वही चीज़ हमारी बॉडी के साथ होती है। तो फिर ऐसे यूट्यूब चैनल देखोगे तो फिर वो भूत प्रेत की बातें सुनते रहोगे। तो रात को जब सोओगे तो भूत प्रेत की तरह आपको दिमाग आपका खुद ही डरा देगा। उसके बाद उनने एक पैकेज रख रखा है 5100 रुपये का, उसी यूट्यूब चैनल वाले ने, पुलकित मोहन सिंगला शायद नाम है उनका। तो वो क्या कहते हैं, जब आप डरने लग जाओगे उसके बाद आपको कहते हैं आप धुन्नी मंगवा लो हमसे, धुन्नी। वो धुन्नी आप अपने घर में करो, उसके बाद आपको ये चीज़ें नहीं होगी, ठीक हो जाएगा।
आपको डर नहीं लगेगा, आपके घर में फिर भूत प्रेत का साया नहीं रहेगा। ऐसे कर करके वो लोग क्या करते हैं, 51 रुपये लेके आपको धुन्नी बेच देते हैं, धुन्नी सेल कर देते हैं आपको। तो वो ये कमाई का जरिया है, बेवकूफ़ आपको पहले बनाना, फिर आपसे ही 51 रुपये लूट के आपको धुन्नी देना। ये सब बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है, इनके चक्रों में मत पड़ा करो। जो कुछ है, ईश्वर सत्य है। ज़्यादा कुछ हो तो घर के लिए उपला लाओ, जो गाय माता का उपला होता है वो जलाओ, वही बेस्ट है, उससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। ये तो नवदीप जी कह रहे हैं आप हमें भी अपनी टीम में रखना प्लीज़, हमें भूलना नहीं, लव फॉर इंडिया। हाँ बिल्कुल नवदीप जी, हम साथ में रखे गए, ऐसी बात नहीं है। जितने भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होंगे, तो अभी तो मेरे को वैसे ही जब मैं आ जाऊँगा सामने, तो मुझे कम से कम पता नहीं कितने लाख बंदों की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि 2, 4, 5, 10 हज़ार बंदों की जरूरत पड़ेगी, लाखों बंदों की मेरे को जरूरत पड़ेगी, जो मेरा काम है फ्यूचर में जो करना है। तो उसके लिए मेरे को बड़ी सारी टीम्स बनानी पड़ेगी, कॉल सेंटर भी बनाने पड़ेंगे, जो मेरा तरीका होगा काम करने का, तो उसमें मेरे को लाखों लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जो ग्रुप में जिनसे बात होती रहेगी तो उनको साथ लेके चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब सोनिया जी कह रहे हैं रोज का अक्षर देते हुए रुपेन। हाँ रुपेन जी, वो रोज का देते हैं स्वर्ण अक्षर और कहते हैं ऐतिहासिक चैनल में आपका स्वागत है। सब बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है सोनिया जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये कह रहे हैं सर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों को जू के जैसे बंद कर रहते हैं, कोई लाइफ की नॉलेज नहीं है। आई एम आल्सो इन 12 मेडिकल, लाइफ इज़ टोटली ट्रैप्ड इन बुक्स। बच्चे स्पिरिचुअल से भाग रहे हैं। हाँ, तो जब तक स्पिरिचुअलिटी की वो नॉलेज नहीं होगी लोगों को, तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता सर, पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आप चाइना में भी देखोगे ना, तो चाइना में पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअल वर्ड से जोड़ा जाता है लोगों को, उनको ज्ञान दिया जाता है भगवान बुद्ध का, जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था। जो भी है ध्यान वान करते हैं तो काफ़ी चीज़ें ज्ञान दी जाती है उसमें नवदीप जी। तो सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, हम लोग बहुत पीछे है अभी इस मामले में। तो जब सामने आएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ लोगों को बताएंगे क्या क्या आगे पढ़ाई में चेंज करने हैं। अभी भी जो चेंज हुए हैं उससे और भी अलावा बहुत चेंजेस होंगे, जब फ्यूचर में सामने आ जाऊँगा तब बताऊँगा। सोने जी कह रहे हैं सर हम तो फिर बहुत खुश नसीब है कि सबसे पहले आपसे जुड़े। बिल्कुल मैडम सोनिया जी, अभी आप सब जो जुड़े, आप सब टीम में आओगे, जिसको आना होगा वेलकम होगा। अभी तो हमें लाखों बंदों की जरूरत पड़ेगी, अभी तो स्टार्टिंग है मैडम। ये मेरा तीसरा लाइव सेशन है सिर्फ सोनिया जी, अभी तो तीसरा लाइव सेशन है। तो धीरे धीरे लाइव सेशन आगे करेंगे और तो धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। अभी क्या है, अभी लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पा रहे जितना जुड़ना था। अभी जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, बाकी मैं अपलोड करता हूँ उसको लोग देख रहे हैं, 250-300 लोग देख लेते हैं, 500 लोग भी देख लेते हैं, लेकिन जो फेसबुक पे लाइव है उसमें अभी ज़्यादा बंदे इस साथ जुड़ नहीं पा रहे जितने जुड़ने चाहिए। ये है। तो अमन जी कह रहे हैं क्या 3 दिन बाद नेता मर जाएगा। ये अमन जी कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मर जाएगा। वो तो जो भगवान ने रिजल्ट देना, भगवान की बातें नहीं मानेंगे, चाहे वो नेताजी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा कोई लीडर क्यों ना हो। लेकिन जो भगवान की बात को नकारेगा, तो भगवान प्रकृति अपने हिसाब से बदला लेती है। वो जो भी बदला लेगी वो आपको दिख जाएगा फ्यूचर में, जो भी प्रकृति बदला लेगी। मुझे ये दिखा है कि वो प्रकृति अपना बदला जरूर लेगी 6 महीने के अंदर अंदर। जो भी लीडर बन रहे हैं अपने आप को, और जो भी वो बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नेता मर जाएगा, ऐसा नहीं है। मरने का नहीं कहा, भगवान ने कहा वो बदला जरूर मिलेगा। अब वो किसी बीमारी के रूप में मिले, या किसी एक्सीडेंट के रूप में, या हार्ट अटैक के रूप में, या जो भी है, बहुत चीज़ें होती है। ऐसा नहीं भगवान ने मेरे को दिखाया कि वो मर जाएगा। भगवान ने यह दिखाया है कि उनसे बदला जरूर लिया जाएगा जो भगवान की बात को नकार रहा है। इस समय जो भगवान की बात को नकार रहा है, जो सुपर पावर ऑफ इंडिया को सामने नहीं ला रहा, सुप्रीम को सामने नहीं ला रहा, पता होने के बाद भी, तो वो भगवान फ्यूचर में करेंगे जो भी करना है। बाकी अभी मैं 15 अगस्त तक रुका हुआ हूँ, 15 अगस्त तक तो थोड़ा मेरे को रुकना है, बाकी भगवान अपना काम तेज करेगा उसके बाद। 15 अगस्त के बाद अमन जी को मैंने बता दिया 15 अगस्त तक रुकना पड़ेगा सब। तो ये है। तो सोनिया जी कह रही है मन्नू भाई है वो बहुत निकालते हैं। हाँ मैडम, मन्नू भाई होएंगे, मैंने देखा नहीं है, खैर मन्नू भाई का मैंने कोई चैनल देखा नहीं है ऐसा। बहुत सारे हैं ऐसे, लाखों है यूट्यूब पे, तो मैं अभी देखा नहीं। जिन जिन का देखूंगा उनका ही बता सकता हूँ मैं आपको पकड़ के कि ये क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। ये है। तो सोनिया मुझे कह रही है मैंने आपके पास जाने के लिए सबको देख लिया, सब झूठ। मैंने आपके पास जाने के लिए सबको देख लिया, सब झूठ। हाँ मैडम, जो झूठ बोलेगा और जो सच बोलेगा वो आपके सामने अपने आप ही दिखता है, बातों से ही पता चल जाता है इंसान की। जो सच बोलेगा ना वो आपको क्लियरली दिख जाएगा और वो बोलने में अटकेगा नहीं कभी भी। जो झूठ बोलेगा वो थोड़ा बहुत सोच के बोलेगा, ये चक्कर है। तो सोनिया जी, जिसने सच बोलना वो मुंह पे सच ही बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा कभी भी। मेरे को अगर झूठ बोलना तो मैं आपको कह देता मैं कल की अवतार हूँ। मैं कल की अवतार मानते नहीं अपने आप को। मैं ये मानता हूँ कि माइंड पावर के हिसाब से मैं सुप्रीम और द ग्रेट साइलेंट मान सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान अपने आप को कभी जीवन में नहीं मानूंगा ना। अगर पता भी चल गया तो भी नहीं मानूंगा, क्योंकि भगवान की हम वो नहीं कर सकते काम ना। भगवान के तो बहुत ऊंचा हिसाब किताब है। भगवान के लिए बनना बहुत अच्छे कर्म और बहुत अच्छी सोच रखनी पड़ती है, वो सोच हम इतनी रख भी नहीं सकते। ये
तो नवदीप जी कह रहे हैं सर हमारे कैमरा होता है वो नेगेटिव एनर्जी मीन्स अनसीन सीक्रेट्स को कैप्चर कर लेता है, क्या ये सच है? मतलब सर हमारा कैमरा होता है, कैमरा जो होता है सर हम जो अलाउ करते हैं ना एप्लीकेशंस को, जैसे आपने देखा होगा हम कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उसको हम अलाउ करते हैं कि कैमरा अलाउ और ये गैलरी अलाउ, ऐसी हम अलाउइंग देते हैं। तो अलाउइंग के बाद ऐसा हो जाता है कि वो जो भी स्क्रीनशॉट या कुछ लेना चाहे वो आपसे ले सकते हैं हिडन में सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने जो भी आप अलाउ करते हो। तो लेकिन इसका आपको पता नहीं चलेगा कि आपका लिया है या नहीं लिया, या आपके फ़ोन के सीक्रेट सारे लिए नहीं लिए। तो आपका फ़ोन का सारा डाटा वाटा वो सब लोग देख सकते हैं जो भी उस पर आप ऐप्स में काम करोगे। तो ये है, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि परमानेंट आपकी वो वीडियो नहीं बनाते, बस यही कि जब भी उनको नॉलेज चाहिए होती है वो उसमें देखते रहते हैं। उससे उनको फ़ायदा क्या होता है, मार्केटिंग मिलती है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कैमरे वाले का जो भी पूछा आपने कैमरे से रिलेटेड नवदीप जी ने, उनसे उनको मार्केटिंग मिलती है कि ये बंदा किस चीज़ के लिए सर्च कर रहा है, इसको क्या प्रोडक्ट खरीदना है। तो जो आप वो सर्च करेंगे वही चीज़ आपके चैनल पे वो आपको दिखा देंगे कि आप फलानी जगह जाओ, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी मिलती है। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगी ये चीज़ कि ये चीज़ मैंने देखी, यहीं पर जाता हूँ लेने। तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको देखते हैं कि आप लोग क्या क्या सर्च मार रहे हो, क्या क्या खरीदना चाहते हो, उससे से रिलेटेड आपको गूगल पे और यूट्यूब पे ये सब चीज़ें वो दिखाते हैं, उससे मिलती जुलती, ताकि आप ये इस चीज़ों को खरीदो यहाँ जाके। ये है। तो नवजी जी कह रहे हैं सर आप पहले सुप्रीम है जो लाइव आते हैं बट दूसरे सिर्फ बातें करते हैं। हाँ नवदीप जी देखो, जो ओरिजिनल होगा उसको वो सामने आएगा। मैंने तो कहा है ना आपको कि कोविड-19 जो भी सुप्रीम अपने आप को बोले उसको क्या हो, कोविड-19 के हॉस्पिटल चल, 100 से ज़्यादा उसको पेशेंट्स को छू पूरा यहाँ पर ऐसे हाथ रख के, और कोई वो नहीं पहनेगा मास्क, और कोई भी वो पीपीई किट वगैरह कुछ नहीं पहनेगा। तो ये है, तो जो भी सुप्रीम होगा वो जाएगा, बाकी जो नहीं होगा वो नहीं जाएगा। मेरे को आप जब कहोगे चलो, मैं तो गवर्नमेंट को कह रहा हूँ न्यूज़ मीडिया में चले, मैं हॉस्पिटल में जाके सबको टच भी करूँगा, सबको ठीक भी करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास मेडिसिन है, वैक्सीन है, लेकिन वो प्रूफ तो तभी होगा ना जब न्यूज़ मीडिया आ जाएगा, तभी जा सकता हूँ। मैं ऐसे तो जा नहीं सकता। तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो जाऊँगा भी मैं, कोई ये नहीं है कि मैं ऐसे बोल के जाऊँगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जब भी न्यूज़ मीडिया आएगी तो मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद आपको दिखाऊँ, उसमें वीडियो भी डाल के दूँगा। ये है। तो यही है, आपको बता दिया नवदीप जी। सोनिया जी कह रही है सर कौन है जिसे मालूम है कि कोई सुप्रीम है, उसे पता है वो आगे ला नहीं रहा। मैडम ऐसे बड़े सारे सबको ही पता है, इवन सोनिया जी मैं बताऊँ गवर्नमेंट को भी पता है। अभिषेक सिंघल जी ने मेरे को बताया भी था। खैर अभिषेक सिंघल जी ने मुझे रिप्लाई किया था एक बार कि गवर्नमेंट की वजह से भी कुछ लेट है, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नेताजी का वेट करते हैं, इसलिए मैं नेताजी का वेट कर रहा था। तो नेताजी का वेट कर रहे हैं, देखते हैं नेताजी कब आते हैं। अगर नहीं आएंगे तो वो फ्यूचर में जो भी भगवान ने दंड देना, भगवान की बातों को नहीं मानेंगे तो भगवान अपने हिसाब से देखेंगे। तो यही है मैडम, मैंने आपको बता दिया आंसर। तो सबको ही पता है, गवर्नमेंट को भी पता है मेरे बारे में, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को नहीं पता। गवर्नमेंट को सब पता होता है किसके पास दैविक शक्ति है और क्या है, वो पता भी चल जाती है। तो ये है। तो अब जो भी है गवर्नमेंट को सब पता है मैडम। ये है। तो सोनिया जी कह रही है सर कौन, ये नवदीप जी कह रहे हैं सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बैकग्राउंड वह पंजाब से है। नवदीप जी हम हिंदू पंजाबी है, जैसे कहते हैं ना कि पंजाबी, तो मैंने पंजाबी भी थोड़ी बहुत मतलब बोलनी आती है मैनू। तो गल करोगे तो नवदीप जी मैं कर सकता, इस तरह की गल नहीं है कि मैं पंजाबी नहीं बोल सकता, पंजाबी अच्छी खासी बोल सकता। तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ गल करनी होगी वीरे तो कर सकते हो। तो थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, क्योंकि मेरा जो जहाँ जिस स्टेट में मैं रहता हूँ वहाँ एरिया में, वहाँ बहुत सारे गली में पंजाबी वगैरह है, तो उनके साथ रहते तो नॉर्मली आ जाती है। तो पंजाबी च गल करनी चाहो तो कर सकते हो, मैं कर लूँगा थोड़े नाल, इस तरह की कोई गल नहीं। ये तो सोनिया जी कह रही सर मैं हिंदू हूँ और शिव को गुरु बनाया, तब से मुस्लिम वसीफों पर विश्वास होने लग गया, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। सोनिया जी कह रही है सर मैं हिंदू हूँ, शिव जी को गुरु बनाया है, तब से मुस्लिम वफा पे विश्वास होने लग गया है। मैडम देखो सारे एक ही है, भगवान सब एक ही होते हैं। पता है अगर जो भी अच्छा इंसान बनता है ना, जो अच्छे कर्म करता है, अगर कोई जैसे मुस्लिम जो लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म होता है मोमडन, उसमें अगर वो ख्वाजा जी हो गए, अल्लाह भगवान जी हो गए, या नबी साहब हो गए, उन्होंने भी पहले अच्छा काम करके दिखाया लोगों के लिए। जो भी भगवान बनता है पहले वो अच्छा काम करके दिखाता है, बाद में उनको पूजा जाता है, बाद में उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो भगवान के लिए हम सब इंसान हैं। मैंने एक में बताया था ना आपको, कमेंट्स में भी बताया था कि हम भगवान के लिए हम सब एक जीव है, हम एक वो इंसान। ये धर्म तो हमने बना रखा है कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो पंजाबी है, ये तो हम लोगों ने क्रिएटिविटी इसकी करी है कि वो पंजाबी है तो वो पंजाबी की सोच से चलेगा, वो हिंदू है तो हिंदू की सोच से, वो मुस्लिम है तो मुस्लिम की सोच से, और वो ईसाई है तो ईसाई की सोच से। तो ये चीज़ें तो हमने क्रिएट करी है, भगवान ने नहीं दी कभी भी। भगवान ने तो हमें इंसान बनाया था। मैं आपको कहानी के माध्यम से बता देता हूँ सोनिया जी, इसमें क्या है, अब आप है ना कोई से भी 4 बच्चे लेना जो 1 साल 1.5 साल के 2 साल के हो जाए, उनको अलग आप रख देना, और 4 बच्चे दूसरे लेना। 4 बच्चों को आप ये सिखाना कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, और 4 बच्चों को सिखाना कि सिर्फ हम इंसान है, एक अच्छे इंसान है।
तो जब वो बड़े हो जाएंगे ना 15-20 साल के, तो आप उनसे पूछना किसी सामने किसी गुरु को बुला के कि आप इनसे बात करो, तो जो शुरू के 4 होंगे ना, वो ये नहीं कहेंगे हम हिंदू है, मुस्लिम है या पंजाबी है, वो कहेंगे हम एक अच्छे इंसान है जो भगवान ने हमें बनाया और हमें इस पूरे पृथ्वी लोक के लिए अच्छा काम करना है, हमें कोई गलत काम नहीं करना। और जो वो होंगे ना जो कहेंगे हिंदू हूँ, हिंदू मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, तो वो लोग आपस में लड़ेंगे क्योंकि वो धर्म को लेके लड़ेंगे। तो लड़ाई नहीं करानी, तो सब एक है, वो तो भगवान की नज़र में तो एक है। बाकी धर्म है तो वो धर्म के हिसाब से हमारी संस्कृति है, ये तो इंडिया भारत का कल्चरल है, जो भी धर्म बना रखा है उसको अपनाएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है, जिसकी जैसी सोच है वो वैसे बन सकता है। तो भगवान को मानोगे तो सब वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। तो इवन मैं भी सुनता हूँ, ऐसे बात नहीं है, मैं ख्वाजा जी के जो नबी साहब जी हैं उनके गाने सुनता हूँ, उनकी कव्वाली वगैरह भी सुनता हूँ, जो चीज़ अच्छा लगे मन में सब सुनो यार, सब एक है, सब भगवान एक है, कोई अलग अलग मत समझो। उन्होंने भी अच्छा काम करके दिखाया तो लोगों का भला किया है। उन्होंने भी, ख्वाजा जी ने, नबी साहब ने कभी अच्छा करते हुए ये नहीं देखा था कि ये हिंदू है तो मैं इसका भला ना करूँ, या ये मुस्लिम है तो मैं इसका भला ना करूँ, या ये सिख ईसाई है तो उसका भला ना करूँ। उन्होंने सबको इंसान समझ के सबका भला करा है, ये है। तो साईं बाबा जी भी ऐसे थे, साईं बाबा जी ने भी सबका भला करा था, किशन जी ने भी सबका भला किया था। उन्होंने धर्म को नहीं देखा था, उन्होंने इंसान को देखा था। तो इंसान के हिसाब से आप चलोगे तो बहुत अच्छी सोच रहेगी, धर्म के हिसाब से चलोगे तो फिर वो सोच है ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है इंसान की, क्योंकि जो चीज़ सिखाई जाती है वही हम सीखते हैं, ये है। तो ये आपको आंसर मिल गया होगा, क्या कहते हैं सोनिया जी। तो सर कौन है जिससे ये हो गया बैकग्राउंड, ये हो गया। तो नवदीप जी कह रहे हैं क्या आपको लगता है मार्स पे लाइफ है, टीवी पर कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एलियंस अंडरग्राउंड रहते हैं, लगता है कि मार्स पे लाइफ है। हाँ सर लाइफ तो है, ये तो कन्फर्म है। मार्स जो है, जो ऊपर जाके इन्होंने सर्च करा है, जो ये कह रहे हैं कि प्लाट्स वगैरह भी खरीदे, चांद पे प्लाट खरीद लिया, ये खरीद लिया, बहुत चीज़ें बता रहे हैं, तो वो है, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी लोक पे जब स्टार्टिंग में हम आए थे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था और सब कुछ ऐसे ही था। तो धीरे धीरे रह रह के वो सब कुछ नॉलेज ही तो बनाया, और अब तो इंसान के अंदर पहले से ही माइंड है, उस समय तो उतना माइंड भी नहीं होता था लोगों के अंदर जितना माइंड आज की डेट में है। तो अब तो जल्दी ही वहाँ पर रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत है। जब पहले आप ये देखो, हमारी जो है पूरी पृथ्वी है ये 12,500 किलोमीटर समथिंग के आसपास की है, जो भी है। तो जब इतनी बड़ी पृथ्वी भगवान ने दे रखी है, तो ये भारत का बता रहा हूँ 12,500 समथिंग ऐसे है, या कितना पूरा वर्ल्ड है, वो जो भी आप गूगल पे सर्च मारोगे आपको पता चल जाएगा। तो हमसे यही एरिया कवर नहीं हो रहा, तो हमें क्या जरूरत है इतनी ऊपर जाके रहने की, इतनी ऊपर जाके रहने की क्या जरूरत है। भारत के पास जगह की कमी है, आप सोचो। आज हमारे देश की 135 करोड़ की जनसंख्या है, 135 करोड़ की। अगर ये 1350 करोड़ की जनसंख्या हो जाए ना, तो भी भारत की जगह कम नहीं पड़ेगी। आप एक चीज को सोच के देखना, आज भारत की जनसंख्या 135 करोड़ की है, अगर ये 1350 करोड़ की भी हो जाए तो भी भारत की जगह कम नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा है भारत, इतना बड़ा स्पेस है भारत के पास। लेकिन क्या है, सोच अलग अलग होनी चाहिए बस, और क्या है। जो सोच होगी उसी हिसाब से बंदा बात करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जाने की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन ये है साइंटिस्ट वगैरह बन रहे हैं तो इन पे सीसीटीवी कैमरे, जो भी इनके पास सैटेलाइट्स वगैरह है, उस हिसाब से वहाँ पर अपने आप वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है क्योंकि पता है जब कोई अच्छा भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद आ जाएगा तो कईयों को, असुरों को भागना पड़ता है, उनको जगह चाहिए होती है छुपने के लिए। तो छुपने के लिए जगह चाहिए तो कहीं ना कहीं तो छुपेगा इंसान, चाहे वो दूसरे मार्स में जाके छुपे। तो ऐसा ही है। तो जब अच्छा इंसान आता है तो सबको भागने की पड़ती है। अभी भागेंगे, सब भागेंगे, आप देखना फ्यूचर में। ये हिमांशु नाइक जी कह रहे हैं व्हाट इज़ योर थॉट ऑफ एंटी क्रिस्ट। थैंक यू। व्हाट इज़ योर थॉट ऑफ एंटी क्रिस्ट। ये आप, ये हिमांशु जी ने क्वेश्चन पूछा एंटी क्रिस्ट, ये कि आपकी सोच के एंटी क्रिस्ट के बारे में। इसको एक बार हिंदी में पूछो। एंटी क्रिस्ट का मेरे को समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हो, ढंग से मेरे को मतलब समझ नहीं आया इसका। आप एक बार इसको हिंदी में पूछो हिमांशु जी, क्योंकि ना मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा हाई फाई लेवल की नहीं है कि मेरे को कई चीज़ें होती है जो नहीं पता चलता। जो सच है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ। आप कई लोगों की तरह गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ो, तो मैं प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ा, नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ो। तो कई चीज़ें होती है जो इसके वर्ड्स मेरे को समझ नहीं आते। जैसे हमने एंटी क्रिस्ट कहा, तो इसको आप इंग्लिश में हिंदी में बता दीजिए। महाभारत में जो विपन था वो किस प्रिंसिपल में काम करते थे। महाभारत में जो विपन था तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करते थे। नदीप जी विपन्स मतलब क्या होता है मेरे को बता दो, मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती सर। मेरे को एक्चुअली आई डोंट हैव फुल नॉलेज अबाउट इंग्लिश। तो अभी मैं धीरे धीरे लर्न कर रहा हूँ, जैसे और ज़्यादा अच्छी आ जाएगी तो आपके सामने आके बताएंगे। तभी मेरा ये 6 महीने भी और लगेंगे इंग्लिश को रिकवर करने में भी और उसमें भी। और जो वैष्णवी जी हैं, जो जिनसे मेरी बात हो रही है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उनसे भी मेरी बातचीत इंग्लिश में ही होती है सारी। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे। पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं जो मेन मेहनत कर रहा हूँ ये 2-3 साल से कर रहा हूँ, तो अभी बहुत चीज़ें सुधारनी है। ये है तो बड़े बड़े नेता मंत्री भी हैं, उनको भी इंग्लिश नहीं आती, आपने देखा होगा। एक से एक है, उनको इंग्लिश का एक वर्ड तक नहीं आता।
तो A फॉर एप्पल तक नहीं आता होगा कईयों को, तो ये है। तो अभी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, प्राइवेट से नहीं, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं नवजी जी, ये सोनिया जी कह रही है अगर बुरा ना मानो तो कर्ज उतारने के लिए कोई उपाय बता दो ताकि मैं बिल्कुल फ्री होके भगवान की तरफ लगूँ। सोनिया जी, कर्ज उतारने का एक ही उपाय होता है, जो लाल कलर की मसूर की दाल होती है ना, मसूर की दाल, वो आप है ना रात को भिगो के रखना, लाल मसूर की दाल, और उसको जाके कबूतरों को ना, जैसे कबूतर पंछी वगैरह दाना खाते हैं वहाँ पर आप उनको ध्यान खिलाना। और जब खिलाओगे ना कबूतरों को, तो कबूतरों को खिलाने का तरीका होता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब पंछियों को दाना देने जाते हैं तो हम 10 रुपए की ऐसे थाली लेते हैं और ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे फेंक देते हैं कबूतरों के लिए दाना लेके, और जल्दबाजी में निकल जाते हैं। तो ये एक अच्छा, ये सही वे नहीं है जो हम कबूतरों को दाना देते हैं। कबूतरों को दाना देने का भी एक अच्छी श्रद्धा होता है। कहते हैं ना कि जो झुक के रहता है ना, भगवान उसको फल देता है हमेशा, झुके हुए पेड़ को हमेशा फल मिलता है। तो भगवान ईश्वर हमारे कहते हैं कि जो भगवान के आगे झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, जो ईश्वर के आगे झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके आगे झुकता है वो ईश्वर को अच्छा लगता है। तो इस चीज को आप नोट कर लो, जो सबके आगे झुकेगा ना वो ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है, और जो ईश्वर के आगे झुकता है वो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप देख लो, आप क्या चाहते हो कि ईश्वर को आप अच्छे लगो या सबको अच्छे लगो। तो अगर सबको अच्छा लगना है तो जब भी आप कबूतरों के लिए ये उपाय करो जो आप कर्ज उतारने के लिए कह रहे हो, इसके लिए आपको लाल मसर की जो दाल होती है उसको भिगो के रखना है आधे 1 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं। जब वो थोड़ा सा भिग जाए तो उसको भिगो के आप जाके कबूतरों को, वो जो भी चिड़िया वगैरह होती है उनको खिलाए, और उनसे बैठ के तरीके से दोनों हाथों से उनको अर्पित करें, बैठ के नीचे तसल्ली से। ऐसा नहीं करना कि ऐसे फेंकते हुए जैसे दाना दे रहे, ऐसा नहीं करना, बैठ के तसल्ली से। और जब वो दाल आप कबूतरों को खिलाओगे, जो भी वहाँ पंछी होंगे उनको खिलाओगे, तो आपको साथ साथ हनुमान जी का जयकारा लगाना है कि बजरंग बली जी की जय, क्योंकि बजरंग बली जो होते हैं वो कर्ज मुक्त करवाते हैं हनुमान जी। तो वो जब दाल आप दोगे तो हनुमान जी का आपने जयकारा लगाना है, या तो जय श्री राम का नाम लेना है, वो हनुमान जी को बहुत पसंद है, या आप हनुमान जी का जयकारा लगाना, और साथ साथ वो पंछियों को डालते रहना। जितनी बार डालो उतनी बार जय श्री राम बोल के डालना, और मन ही मन में बोलना कि मेरा जो सर पे कर्जा वगैरह जो भी है वो धीरे धीरे उतारो, तो ऑटोमेटिकली भगवान सुनते हैं। अच्छा उपाय यही है, और कोई उल्टे सीधे उपाय के चक्कर में मत पड़ो। जो अच्छा उपाय है मैंने आपको बता दिया, जो आपको फायदा देगा। ये तो ये बता दिया आपको, कर्ज उतारने को बता दिया। इसका अपोजिट है, ये हिमांशु जी कह रहे क्रिस्ट का अपोजिट है दजल। दजल क्या होता है सर? ये दजल मुझे कुछ समझ नहीं आया सर आपका क्वेश्चन हिमांशु जी, एक बार थोड़ा सा सही से हिंदी में पूछ लो आप। दजल कुछ समझ नहीं आया मेरे को, आप क्या कह रहे हो। नदीप जी कह रहे हैं वीपन मीन्स हथियार। हाँ ये हथियार, अच्छा वीपन मीन्स हथियार, ये तो मेरे को खैर पता था, मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। महाभारत में आपकी प्लेस हथियार क्या सर? वही पावर्स होती है, शक्तियाँ होती हैं। जब आपके पास पावर आएगी, सुपर पावर आएगी, तो वो हथियार उसी पावर से काम करेगा। जो भी आपके पास हथियार होगा, आपने देखा होगा जब युद्ध होता था श्री राम जी का या रावण जी का या कंस और किशन जी का, तो वो जो भी हथियार धनुष के उससे चलाते थे तो वो पहले सुपर पावर से उसमें पढ़ते थे, यानी कि सोच लेते थे। आपने देखा होगा ना श्री राम जी भी जब विपन चलाते थे, हथियार चलाते थे, तो पहले अपने मत्थे पे ऐसे लगाते थे। वो क्यों लगाते थे? आंख बंद करके, ऐसे आंखें बंद करके क्यों लगाते थे? वो उसमें सुपर पावर अपनी पढ़ते थे उसमें, और उसमें ऐसे करके उसमें हल्का सा फूंक मार के या बोल के उस विपन्स को इतना मजबूत बना लेते थे, जो वो बोलते थे फिर उसमें वही शक्ति आ जाती थी। तो यही हथियार होते हैं, वो सुपर पावर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये नहीं कि अगर तलवार बनी हो तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। पावरफुल वही तलवार बन जाएगी जब आपके पास सुपर पावर होगी। तो उसके लिए सुपर पावर का होना बहुत जरूरी है, जो भगवान का आशीर्वाद जिसे हम कहते हैं, दैविक शक्ति जिसे कहते हैं। तो ये आपका आंसर मिल गया होगा आपको, ये हिमांशु जी। तो ये नवदीप जी, तो सर पुराने जन्म में ऋषि शराब देते थे और उनका शराब सच हो जाता था, ऐसा कैसे होता है सर? प्लीज़ एक्सप्लेन द ब्रदर। नवदीप जी देखो, ये जो शराब वगैरह देते थे उस समय पे वो लोग ऋषि मुनि जो थे बहुत सच्चे होते थे। वो ऐसे ढोंगी बाबा नहीं होते थे जैसे आजकल आपने देखा होगा कितने सारे ढोंगी बाबा लोगों को 50,000 रुपये लूट के खाए जा रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो सत्यु के हिसाब से होते थे और वो बहुत पवित्र होते थे अंदर से। उनकी आत्मा इतनी पवित्र होती थी, इतनी साफ होती थी कि वो जब सामने वाले को बदवा भी देते थे तो वो लग जाती थी। तो यही है, जब आप भी अपनी आत्मा इतनी पवित्र कर लोगे, साफ कर लोगे, तो आप वैसे बदवा देनी नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि बदवा क्या होता है, कई बार खुद सामने खुद को ही आके लग जाती है। तो बदवा किसी को देनी नहीं चाहिए। वैसे बदवा कई बार ऐसा होता है वापसी भी लग जाती है। अगर आपने गलत बदवा किसी को दे दी और सामने वाले के कर्म अच्छे हुए तो वो वापसी आके भी लग जाती है। तो बदवा इतना देना इतना आसान काम नहीं है। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे उनकी बात हम आज से काउंट नहीं कर सकते, वो सतयुग के थे, ये कलयुग है।
तो आजकल तो आप देख ही रहे हो, अभी आपने इवन देखा होगा कि फॉरनर्स आए थे, कुछ फॉरनर्स हरिद्वार गए थे, मैंने एक यूट्यूब पे देखा था। तो फॉरनर्स थी, लेडी फॉरनर थी वो, तो वो हरिद्वार में गई, उसने कहा कि मेरे को वेदों का ज्ञान दो। हरिद्वार के किसी पंडित बाबा, ब्राह्मण बाबा से कहा कि मुझे वेदों का ज्ञान दो, मैं फॉरेन कंट्री से आई हूँ, तो मुझे वेदों का ज्ञान चाहिए, मुझे हिंदू धर्म का सिखाओ। तो उसने, ब्राह्मण ने क्या करा, उसको थोड़ा सा हिंदू का समझाया। उसके बाद अगले दिन है ना डीजे चला के उसको डांस करवा रहा गानों पे, जो गाने आते हैं ना सपना चौधरी जी के, कि तेरी आंखों का वो काजल, उस गाने पे डांस करवा रहा था वो लोग। लिटरली बता दूं, मैंने यूट्यूब में देखा, मैंने शेयर भी किया। मैंने कहा यार अगर कोई फॉरनर है, उसको नहीं है इतना नॉलेज, वो ब्राह्मण पंडित समझ के तुम्हारे पास आई है कि तुम उसको ज्ञान दोगे, और तुम उसको सपना जी के गाने में डांस करवा रहे हो, तेरी आंखों का ये काजल मुझे लगे बड़ा, वो वाला गाना जो आता है, वो उसमें उसको डांस करवा रहा है, और वो खुद भी नाच रहा है ब्राह्मण, और वो फॉरनर को भी नचा रहा है, और पब्लिकली नचा रहा है, पब्लिक देख भी रही है। यूट्यूब पे आपने देखी होगी शायद वीडियो, तो मेरे पे थी, मैंने पहले शेयर करी थी। तो ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होता सर। आज के टाइम के जो ब्राह्मण और ये पंडित है, और वो जो सतयुग के पंडित थे, बहुत डिफरेंस है उनमें सर। तो डिफरेंस की वजह से पहले बहुत सच्चे होते थे, तो उनकी बदवा लग जाती थी, शराब लग जाता था, अब इतनी जल्दी नहीं लगता। और पावर्स होगी, सुपर पावर होगी, तो फिर जल्दी लग जाता है। किसी का शराब अगर कोई दे देगा सुपर पावर से, तो और जल्दी लग जाता है, ये है। तो चलो सर, क्वेश्चंस तो सारे खैर ख़त्म हो ही गए, बाकी और कोई क्वेश्चंस हो तो करो, या तो फिर और किसी टॉपिक पे बात करें। क्वेश्चंस के आपके सबके आंसर हमने दे दिए, जो भी देने थे। लाइक्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, सबको अच्छी बात है। चलो दोस्तों, आपको चलो एक चीज़ भगवान से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि भगवान को हम कैसे पाए। अगर आप इस टॉपिक में बात करना चाहते हैं कि भगवान से हम कैसे जुड़े, भगवान से कैसे बात करें, और भगवान हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो अगर इस बारे में आप बात करना चाहोगे तो आप बताओ। क्योंकि जो ख्वाजा जी है, जो नबी साहब है, जो अल्लाह भगवान है, वही हमारे भगवान है। सब एक भगवान है, ये हमने खुद धर्म क्रिएट करा है। ईश्वर हमारे एक है, चाहे आप नबी साहब की को भी हाथ जोड़ के करोगे, वो भी ईश्वर है, ख्वाजा जी भी ईश्वर है, और हिंदू के राम जी का नाम लोगे, वो भी भगवान है, हनुमान जी का लोगे, सभी भगवान एक समान है। भगवान को कभी अलग मत किया करो। हम इंसान एक दूसरे को अलग कर सकते हैं, भगवानों को कभी अलग मत किया करो। भगवान सिर्फ एक है, सारे एक है। भगवान की सबकी इज्जत किया करो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के भगवान हो, चाहे वो हिंदू धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के, चाहे पंजाबी धर्म के, सब भगवान एक है। सब ने अच्छे काम करे हैं, लोगों की मदद करी है, बिना किसी स्वार्थ के मदद करी है सबकी। तो भगवान भी हमें जो बनाता है, कभी उसमें स्वार्थ नहीं रखता। तो आप भी कुछ करो तो दान पुण्य करो या गरीबों की मदद करो, तो उसमें कोई आपने स्वार्थ नहीं रखना। अगर आप स्वार्थ रख के रखोगे तो वो काम इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। बिना स्वार्थ के आप करते रहो। तो शुभम जी कह रहे हैं सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू। सोने जी कह रही है सर जो आपने आते हो उनके अर्थ पूरा होते हैं, कोई ऐसा मंत्र कि पूरा अर्थ पूरा ना होने दो। मैडम सोने जी क्या पूछा आपने, समझा नहीं मैं। सर जो सपने आते हैं उनका अर्थ पूरा होता है, कोई ऐसा मंत्र कि पूरा अर्थ मतलब पूरा जो अर्थ है पूरा अर्थ पूरा ना होने दे दो। मतलब ऐसा आप कोई मंत्र मांग रहे हो कि जिससे जो सपने आए उसका कुछ मतलब समझ आ जाए, या आप जो पूछो वो सपने में आपको दिख जाए। तो उसका मैडम मैं मंत्र बता देता हूँ, आपने लिखना है लिख लो। अगर आपने लिखना है तो आप लिख लो। ये अर्धनारी शक्ति का मंत्र है, जो शिवजी जी और पार्वती मैया का होता है। शिवजी जी और पार्वती मैया जो होती है, उन्होंने एक ही रूप लिया था। आपने देखा होगा आधे में शिवजी जी और आधे में वो क्या कहते हैं पार्वती मैया होती है। तो इनका जो ये वाला मंत्र है ना, तो ये आप करोगे तो इसका मंत्र है चांपेर गोरार्थ शरीर काये, कर्पूर गोरार्थ शरीर काये, धम्मिल काये चा जटा धराए, नमः शिवाय जय ओम नमः शिवाय। कस्तूरी का, ये जो आप सुनोगे ना यूट्यूब में सुनोगे, तो कस्तूरी का कुम कुमरचर्चिताए, चिंतांज पुंजा विचर्चिताए, क्रिसमस मराए भी क्रिसमस मराए, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, अर्धनारी शक्ति का मंत्र। ये आप अगर साथ साथ पढ़ोगे, और आपको पढ़ना कैसे है, आपको दोनों आंखें बंद करके यहाँ की तरफ देखना है, अपने यहाँ की तरफ। यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है, बीच में दोनों आंखों को बंद करके यहाँ ध्यान लगाना है। यहाँ जब आप ध्यान लगाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पर होता है, यहाँ से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो जब वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो आप इस मंत्र का जाप करते रहो, जो मैंने आपको बताया है। आप अर्धनारी स्त्रोत डालना उसमें, यूट्यूब में अर्धनारी शक्ति मंत्र, उसमें आपको आ जाएगा। चांपेर गौरार्ध शरीर काय करके वो बोलेगा, शिवजी जी का मंत्र है, पार्वती मैया का। इसको आप अगर बार बार बोलोगे मन में और यहाँ पर ध्यान लगाओगे, तो फ्यूचर में आपको कई चीज़ें सपने में दिखने लगेगी, जो आप भगवान से कहोगे कि भगवान मुझे इसके बारे में बताओ, या मुझे मेरे फ्यूचर में क्या होगा वो बताओ। तो कई चीज़ें आपको दिखेगी, फ्यूचर में दिखेगी।
तो मैडम यही है मंत्र, यही है। आप यूट्यूब से आप सर्च मार लेना, या मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जो मैंने ग्रुप बना रखा है। आप लोग ज्वाइन करो, सबको, सारे लोग ज्वाइन करो उसमें, तो उसमें ग्रुप में मैं आपको उसमें डाल दूंगा। तो यही है नवदीप जी। और ये आपको बता दिया मैडम आंसर, ये सोनिया जी को बता दिया। तो सोनिया जी अब यही है, अब ये बाकी तो हो गई है सबकी बातें। और आज सेशन ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे। 6 बजे चालू किया था, 7 बज गए, 1 घंटा आपके क्वेश्चन के आंसर देने में ही लग गया। तो मैडम जो भी अब आगे कोई किसी का क्वेश्चन है करे, बाकी अगर दूसरे टॉपिक्स में बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि 1 घंटा हो गया है। एक्चुअली ज़्यादा भी लंबा करते हैं ना तो वीडियो फिर अपलोड करते हैं बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, वो 1.5-2 घंटे की वीडियो चली जाती है वो। तो ज़्यादा हम बात आज वो तो रह गया, एरिया 51 के बारे में बात करनी थी आज काफ़ी, और उसके बारे में बात करनी थी, एरिया 51 और भगवान को कैसे मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं मेरे को। तो आज अब इसके बारे में कल ही बात करेंगे, क्योंकि अगर मैंने उसका टॉपिक छोड़ा तो वो फिर कहानी 1.5-2 घंटे की और निकल जाएगी। तो इसलिए अब एरिया 51 के बारे में जो मेन बताना था मेरे को आपको, और ये भगवान को कैसे मिले, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं मैसेंजर में और यूट्यूब पे, तो वो चीज़ है ना, उसके लिए टाइम चाहिए। तो अब हमारे बातें करते हैं, आपके क्वेश्चन ही इतने सारे सबके आए, तो उसका आंसर देने में टाइम लग गया। लाइक्स कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू जो भी लाइक कर रहे हैं। तो बाकी आपको आंसर मिल गया सोनिया जी। अब ये रुचि जी कह रही है भगवान को कैसे पाए। मैडम इसका टॉपिक मैं सोचूँ कि कल आपको बता दें, क्योंकि अगर आज छेड़ने लग गए तो बहुत लंबा खींच जाएगा और फिर वो 1 घंटा और लग जाएगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि और आप 2-4 क्वेश्चन पूछ लो, 10-15 मिनट और बात करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई किसी भी रिलेटेड हो, तो वो आप मेरे से पूछ लो। जो भी आंसर आपको आएगा, जो मेरे को भगवान ने बताया है, वो मैं आपको बता दूंगा। कबूतर का मैंने बता ही दिया कि जब भी आपको कबूतर को या पंछियों को दाना डालना है तो प्रॉपर नीचे बैठना है। नीचे बैठ के दाने को आपने दोनों हाथ में लेना है और उसको तरीके से एक अपनी श्रद्धा से कबूतरों को खिलाना है और भगवान का जयकारा लगाना है। अगर नॉर्मल जैसे लाल मसूर वाला आपको जो उपाय बताया था वो करोगे तो हनुमान जी का नाम लेना कर्ज उतारने के लिए, नहीं तो आप जयकारा लगा सकते हो, जयकारा शेरवाली माता का, बोल सच्चे दरबार की जय। ऐसे करते हुए आप कबूतरों को दाना डालना, तो भगवान को आपकी सच्ची श्रद्धा दिखेगी। सच्चे दिल से डालोगे तो भगवान उस हिसाब से जल्दी ही आपकी बात सुनेंगे। ये तो श्रद्धा होती है हर चीज़ में। भगवान आपकी सोच देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं कैसे है। तो जितनी आपकी अच्छी सोच होगी, जितनी अच्छी आपकी श्रद्धा होगी, उतना ज़्यादा भगवान जल्दी आपको मिलेगा। और आपको अगर कहो तो एक कहानी के माध्यम से समझा देता हूँ मैं कि भगवान सोच को कैसे पकड़ते हैं। हमारी जो सोच होती है ना, भगवान उसको पकड़ते हैं। अगर आपकी सोच बहुत ही अच्छी है और आपने कोई एक ऐसा काम कर दिया कि भगवान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो भगवान एक ही दिन में आपको उसका फल दे देते हैं। और नहीं मिलने को आप 20 साल लगे रहो, उसका फल नहीं मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि एक सोच भगवान को इतनी अच्छी लग जाती है कि भगवान उसी में आपको आशीर्वाद देते थे, सुपर पावर भी दे देते हैं कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम करा, इसने जो काम करा है, इसकी सोच बहुत अच्छी है, इसको मैं आशीर्वाद जरूर दूंगा। तो और नई और अगर सोच आपकी अच्छी नहीं तो 20 साल भी आप लगे रहोगे, भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे। वो भगवान पे डिपेंड करता है। आप अपना अच्छा काम करते जाओ, बिना कुछ मांगे, बिना कोई लालच लालसा के आप अपना अच्छा काम करते जाओ। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, बाकी सब भगवान अपने आप देखते हैं। ये है। तो अगर कहानी के माध्यम से सुनना चाहो तो मैं कहानी सुना दूंगा, लेकिन उसके लिए भी 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो उसको भी बाद में कभी फिर फ्यूचर में सुनाऊंगा, तो बहुत लंबी हो जाएगी कहानी नहीं तो ये है। तो रुचि जी कह रही है भगवान को कैसे पाए, ये कल बताएगी रुचि जी आपको। तो जी कह रही है व्हाट्सएप का नंबर क्या है, व्हाट्सएप का नंबर क्या है। प्रदीप जी कह रहे हैं व्हाट्सएप का नंबर क्या है। व्हाट्सएप लिखा है मैडम, ये प्रदीप जी आपने शायद। तो व्हाट्सएप के लिए आप फेसबुक से मैसेंजर के थ्रू मेरे को अपना नंबर और अपना नाम लिख के भेज देना प्रदीप जी, तो मैं उसमें अपने आप आपको ग्रुप में सेव कर दूंगा। आपको नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। आप फेसबुक पे जाना प्रदीप जी, उसके मैसेंजर होता है फेसबुक के अंदर ही ऑप्शंस होता है, उस पर क्लिक करके आप मुझे नंबर अपना उसमें व्हाट्सअप कर देना विद नेम, मैं उसमें सेव कर दूंगा। तो सोनिया जी कह रही है सर इतना शांति मिली बता नहीं सकती थैंक्स। सोनिया जी थैंक यू मैडम, जो पाए अच्छे यही है। जो मैं तो देखो जो भी आपको बताया था कि नास्त्रदामा जी ने कि उसके पास अद्भुत ज्ञान होगा, और उसका जो ज्ञान होगा ना आपने कभी सुना होगा ना कहीं देखा होगा। तो मैडम यही बात है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप ये सर्च मार के देख लो ना, आपको यूट्यूब पे मिलेगा ना गूगल पे, ना इस पूरे वर्ल्ड में कहीं मिलेगा। तो जो सच्चाई है वो यही है कि सुप्रीम आपके सामने बैठा हुआ है। सिर्फ अभी स्टार्टिंग करी है सुप्रीम ने। अभी जैसे जैसे देखो आप देखो आज कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कंटिन्यूसली लाइक आ रहे हैं, कंटिन्यूसली लव दे रहे हो आप लोग, प्यार दे रहे हो मुझे, ये बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, कितने कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो मैडम यही है, जब कोई अच्छी चीज़ आपको बताएगा तो लोगों को समझ आती है कि हाँ ये हमारे भविष्य के अच्छे के लिए बता रहा है। तो यही है, जब अच्छा आप सुनोगे, अच्छों की बात सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको शांति मिलेगी। और शांति के लिए मैं आपको बता देता हूँ सोनिया जी, और ज़्यादा शांति के लिए आप जितना यहाँ ध्यान लगाओगे ना, कंसंट्रेशन लगाओगे,
उतना आपका मन जो होता है, मन जिसके अंदर सारे हमारे क्वेश्चन आते हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं, वो शांत होना चालू हो जाएगा, वो शांत होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब हम पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं ना, हम लोग मंदिर में भगवान की जोत जलाते हैं। आपको पता है सबको कि भगवान जोत क्यों जलवाते हैं? हमें यही लगता है कि हम लोगों तक यही ज्ञान दिया गया है कि हम जोत जला के भगवान की पूजा करते हैं। जो जेन्युइन बात है ना, भगवान उसमें भी आपका फायदा देखते हैं। जो हम जोत जलाते हैं ना, भगवान उसमें भी आपका फायदा देखते हैं। क्योंकि जब हम जोत जलाते हैं और उस जोत को एक आधा मिनट देखते हैं कि हमने जोत जलाया, तो उसे त्राटक क्रिया कहते हैं। त्राटक क्रिया, आप यूट्यूब पे त्राटक डाल के देखना कि त्राटक क्या होता है। तो उससे क्या होता है, उसमें त्राटक में आपको दिखाएगा कि आप दिया या मोमबत्ती जलाओ और उसको कंटिन्यू देखो। तो पूजा करने का मतलब यही होता है, भगवान ने आपको बताया था कि ऐसा दिया जला के आप थोड़ा बहुत उसकी लोई को देखोगे तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा उस चीज़ पे, उससे आपको शांति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी। इसलिए भगवान आपको अपने संग स्पिरिचुअल वर्ड से जुड़ाता है कि आपकी टेंशनें खत्म हो और आपके मन को शांत बनाया जाए। तो इसलिए आप लोग यहाँ देखा करो और भगवान की पूजा जब करो तो उस जोत को थोड़ी देर देखा करो, उस जोत को थोड़ी बहुत देखा करो। जब आप देखते जाओगे, उस जोत को देखते जाओगे, तो आने वाले कुछ सालों बाद, मैं ये नहीं कहता कि ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था बहुत शांति मिली है सोनिया जी, मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत जल्दी, जब आप सालों तक ये जोत जलाओगे और उसको कंटिन्यू बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखोगे, तो उससे आपके यहाँ पावर कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा जागेगी। और उसके बाद फिर आप आंख बंद करोगे तो वही जोत आपको आपके अंदर भी दिखेगी, यहीं पर आपको अंदर भी दिख जाएगी जोत। तो कई चीज़ें होती है, जब आप करोगे तो और शांति मिलती है। पूजा पाठ इसलिए भगवान ने बनाई है, भगवान ने सिर्फ इसलिए पूजा पाठ नहीं बनाई कि उसमें भगवान का फायदा है या कुछ है। भगवान हर चीज़ जो कराते हैं आपके फायदे के लिए कराते हैं। तो अगर आप जोत की लोई को देखोगे उससे आपका कंसंट्रेशन बनेगा। ये तो शुभम शुक्ला जी कह रहे हैं ये ज्ञान कहीं नहीं है। शुभम जी मैंने आपको बताया, आप मेरा सारा ज्ञान देख लेना, जितना भी मैंने अभी तक दिया है, चाहे वो मैंने 2-3 सेशन हुए, आप एक बार ढंग से दोबारा देखना। शुभम जी मेरा ज्ञान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब पे, ना गूगल पे, ना किसी से आपने सुना होगा। जितना भी मैंने ज्ञान दिया है आज और पिछले एपिसोड में जो भी दिया था, क्योंकि आपको पता है नास्ट्रादामस जी ने पहले ही लिखा था कि ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। उसके ज्ञान को सुन के हर कोई मतलब चौंक जाएगा, वो कहेगा कि ये जो ज्ञान दे रहा है ये हमने आज तक सुना नहीं। तो मैंने भगवान से जो ज्ञान मांगा ना, जो भी मैंने सीखा भगवान के, जो भी मैंने ये ध्यान में लग के पावर से सीखा अपनी, मैंने यही सीखा कि भगवान मेरे को कलयुग का ज्ञान चाहिए, मेरे को वेदों का ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे को कुरान का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कुरान का भी नहीं चाहिए, मेरे को ना ग्रंथ साहब जी का ज्ञान चाहिए, ना मुझे कोई चाहिए। मेरे को जो पहले से ज्ञान है वो नहीं चाहिए, मुझे वो ज्ञान चाहिए जिसको मैं लोगों को बताऊं तो लोगों को शांति मिले, लोगों को अच्छा लगे वो ज्ञान। तो आप मेरा जितना भी ज्ञान सुनोगे, जो भी मैंने आपको दिया यूट्यूब चैनल पे, वो सारा डिफरेंट होगा। आप सर्च मार के ढूंढ सकते हो कभी भी यूट्यूब पे, आपको खुला चैलेंज है। अगर कोई भी आप ऐसा जो मैंने आपको बताया है, या खुला चैलेंज है आप लोगों को, आप लोग यूट्यूब पे गूगल पे कहीं भी सर्च मार लो, आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया। तो जो भी है ज्ञान को पाना है तो ज्ञान भगवान का आशीर्वाद होगा तो सब कुछ ज्ञान मिल जाता है। ये है तो यही है। तो शुभम जी ने कहा ये ज्ञान कहीं नहीं, सच बात है, वो आपको बता दिए। अब रुचि जी कह रही है ध्यान ही तो नहीं लगता, मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। मैडम देखो, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती रुचि जी। अगर एक बच्चे को भी हम जब बोलना सिखाते हैं हिंदी लैंग्वेज या कुछ भी, तो हम पहले उसको धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं। अभी मेरा बेटा है 1.5 साल का, मैंने उसको बोला जय श्री राम बोलना सीख, तो वो जय श्री तो बोल लेता है हल्का हल्का, लेकिन राम को बोल देता है वो आम, राम जी को आम बोल देता है। तो बच्चे है तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो सिखाना पड़ता है पहले बच्चों को। तो आप भी ऐसे धीरे धीरे जब सीखोगे, ध्यान की तरफ जाओगे, तो आपको सब कुछ सीखोगे। और भगवान जी भी खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब वो बोलते हैं ना जय श्री राम, हम तो बोल लेते हैं। अब बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ, मेरा बेटा अभी 1.5 साल का है, आएगा, मैं आपको मिलवाऊंगा, अभी गया हुआ अपनी नानी के घर गया हुआ है, तो जब आएगा आप सबको दिखाऊंगा, मिलवाऊंगा। तो उसको मैंने अभी बीच में सिखाया है, 1.5 साल का है, चलता है भागता है इधर उधर, तो उसको मैंने सिखाया। तो भी मैं उसको जय श्री राम बोलना सिखा रहा हूँ। तो जय श्री राम 1.5 साल की उम्र में उसको सिखा रहा हूँ मैं बोलना। तो वो भी जय श्री राम नहीं बोल सकता, जय श्री करके आम बोल देता है, राम को, राम भगवान को आम बोल देते। तो भगवान उसमें भी खुश होते हैं कि बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अभी से हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को, तभी तो भगवान बच्चों को ज्ञान होगा कि हमें भगवान का नाम लेना, बड़े होके अच्छे कर्म करने हैं। उसको मैंने कबूतरों को दाना वगैरह डालना सिखाया, जैसे हम बालकोनी में डाल देते हैं, कबूतर हमारी बालकोनी में ही आ जाते हैं। तो मैंने उसको थोड़े दिन तक, महीना तक सिखाया अपने बेटे को कि ऐसे ऐसे बेटे, ऐसे कबूतरों को चावल खिलाते हैं, दाल खिलाते हैं, ऐसे जो उबाल के रखते हैं, और ऐसे हमें उनका फ़ायदा, पंछियों को खाना देना होता है। तो मैंने उसको सिखाया। अब वो क्या कर रहा है, 1.5 साल का है, तो अब पहले उसने 1 महीना तो मेरे से सीख लिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब अगर मैं नहीं भी कराता ना, उसको आदत ऐसी पड़ चुकी है, वो किचन में जाता है, बिस्कुट का पैकेट निकालता है और पूरा बिस्कुट नीचे फेंक देता है। नीचे जो रोड बना हुआ है, पार्क बना हुआ है,
वहाँ पर डॉग्स आते हैं, डॉग्स, तो मैंने उसको दिखाया कि ऐसे उनको खाना देते हैं, तो उसको पता है कि डॉग्स को खाना देना है, तो वो क्या करता है, हमसे पूछता ही नहीं है। 1.5 साल की उम्र में बता रहा हूँ मैं आपको, वो हमसे पूछता ही नहीं है, वो सीधा जाता है किचन में, पार्ले जी बिस्किट या छोटा पैकेट कोई भी होगा, उठा के सीधा धुड़ुम नीचे फेंक देता है कि डॉगी खा लेगा। हमने कहा ये कौन सा काम कर रहा है, ये डॉगी के लिए नहीं लाए थे, ये हम अपने लिए लाए थे, ये क्या फेंके जा रहा है तू उठा उठा के। तो बड़ा तेज है वो भी, तो आपको मैं बताऊंगा, मिलवाऊंगा जल्दी। छोटा सा क्यूट सा 1.5 साल का, तो वो जैसा बच्चे को सिखाओगे वैसा सीखेगा। तो ऐसे ही रुचि जी, जब आप ध्यान में बैठोगे, तो आप प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये बात फैक्ट है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, उस चीज़ को कंटिन्यूली करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान लगेगा। और ध्यान लगाते हुए कई चीज़ गंदी आती है दिमाग में, उसको आप स्किप आउट कर देना, उसके बारे में मत सोचना, वो अपने आप निकलेगी। क्योंकि वो निकलेगी तो वो आपको एकदम जला के निकलेगी, यानी कि इतना गंदा बोल के निकलेगी कि आपको सोच के भी हैरान होगी कि ये क्या ध्यान में आ रहा है हमारे। हम सोच क्या रहे हैं कि भगवान की तरफ ध्यान लगे, और ये हमारा ध्यान लग क्या रहे, वो नेगेटिव एनर्जी कराती है। तो आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है, और ये भी नहीं सोचना कि हम ध्यान में बैठे तो ऐसी गंदी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही है तो भगवान गुस्सा मानेंगे। भगवान कभी गुस्सा नहीं मानेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी आपको तंग करती है। जब आप ध्यान में बैठते हो तो गलत चीज़ आपके दिमाग में देती है, ताकि वो गलत चीज़ से आप लोग उस ध्यान को रोक पाओ। आपने ध्यान नहीं रोकना, आपने कंटिन्यूस ध्यान को करना है। ध्यान में आप बैठे रहो तो ऑटोमेटिकली वो निकलेगी, आपके दिमाग में एक स्पेस बनेगा, खाली जगह होगी तो ध्यान से फिर वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अच्छे हो जाओगे, फिर भगवान से आपका अटैचमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ये है, तो ये हो गया आपका आंसर, मैंने दे दिया ध्यान के बारे में रुचि जी। तो नदीप जी कह रहे हैं हैव ए गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू नवदीप जी, थैंक यू। बस अब हम भी जा रही है, 5-10 मिनट का रह गया था। तो सोनिया जी कह रही है आपको हम क्या बोले भाई, सर सुप्रीम बताओ। सुप्रीम क्या जी, नॉर्मल बोलो, अपना ब्रदर बोलो यार, आपका भाई जैसा ही हूँ मैं, एक आम इंसान हूँ, कोई मैं वो नहीं हूँ। अच्छे काम करे, अच्छा भगवान का ज्ञान लिया है, भगवान के विधि के विधान में नीति के नियम माने हैं मैंने, तो जैसे जैसे मैंने माने आप लोग भी मानो। देखो जो जैसा करता है वो आपको वैसे ही सिखा सकता है, जो जितना अच्छा होगा वो आपको उतना ही अच्छा ज्ञान देगा, उतना अच्छा आपको बनाने की कोशिश करेगा। तो जिस जैसी संगति का असर, आपने सुना ना हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि संगति का असर होता है, तो जैसी संगति में आप रहोगे वैसे आप बनोगे, वैसी चीज़ें आप सीखोगे। तो अगर मेरे साथ इस चैनल पे आप जुड़े रहोगे तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, तो आप भी अच्छे बनोगे, और ज्ञान हमेशा बांटने के लिए होता है। तो सुनिए जी, आगे आप बताया करो सबको ज्ञान, जो भी आपकी फैमिली मेम्बर हो, जो भी मैंने बताया कि जैसे पंछी को दाना कैसे दिया जाता है और कैसे क्या क्या किया जाता है, तो हर चीज़ का तरीका होता है। भगवान आपकी सच्ची सोच और अच्छी श्रद्धा देखते हैं। तो नहीं तो एक ऐसे भी आपको बुजुर्गों को दाना डालोगे, भगवान उसका भी फल आपको जरूर देंगे, लेकिन वो फल है ना, वो इतना सीमित रह जाएगा, एक वो नहीं मिलेगा जो भगवान देना चाहते हैं। जैसी सोच वैसे भगवान का आशीर्वाद। तो यही है, आप सुप्रीम बोल लीजिए, नॉर्मल रवि बोलिए, या नॉर्मल नाम बोलिए मेरा रवि, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल इंसान हो, आप लोगों का भाई की तरह हूँ, जो आप बोलोगे सब पसंद है मुझे। ये तो शुभम जी कह रहे हैं मैं रोज़ लाइव रहता हूँ भैया, अच्छी बात है शुभम जी, रोज़ लाइव ला करो, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट किया करो हमारे बारे में भी लाइव रह के, ताकि लोगों को पता चले। ये है ज्योति मेहता जी तालियां बजा रही है, थैंक यू ज्योति जी, बहुत बहुत थैंक यू। और शुभम शुक्ला जी लव भेज रहे हैं, थैंक यू। सोनिया जी कह रही है SSR सुपर, मतलब सोनिया जी थैंक यू। तो सोनिया मनोज जी कह रहे हैं सर आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ सोनिया जी, आप क्वेश्चन पूछिए, आपके काफ़ी सारे आंसर मैं दे चुका हूँ उस वीडियो में। जो भी क्वेश्चन आप पूछिए, 2-4-5 मिनट हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये शो जो है क्या कहते हैं, लाइव सेशन ये 1.25 घंटे के आसपास होने वाला है। तो 1.25 घंटे भी नहीं, शायद 2 घंटे का हो गया। ये तो 8 बज गए हैं, हम नहीं 7 बजे बैठे थे, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो और 10-15 मिनट बैठेंगे बस, 5-7-10 मिनट, उसके बाद फिर फिनिश करेंगे, फिर कल करेंगे शायद। तो सुने जी पूछे, तो मैं आपको बताया हुआ उपाय रोज करता हूँ। शुभम जी ने ये मेरे से उपाय पूछा था, इनके कोई प्रॉब्लम है घर में, माता जी को या किसी को, शुभम जी के, तो इनको मैंने उपाय बताया था, इनको अच्छा लगा। तो उपाय करते रहोगे सर, अपने आप आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, अच्छे उपाय का आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा, भगवान जरूर आपका साथ देगा। तो आप उपाय करते रहे शुभम जी, और बाकी जब कभी मिलना होगा तो जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई थी आपको, वो रह गई है, वो आप ले जाना मेरे से। जब भी आपका दिल्ली में चक्कर लगेगा, कभी मिलना हुआ, या तो आप मेरे से वो चीज़ ले जाना जो आपको मैं नहीं दे पाया। तो शुभम जी आपको मिल गया होगा, आप वो करते रहिए कंटिन्यूली, उससे आपकी मम्मी को फ़ायदा मिलेगा, आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी, हम कामना करेंगे, मैंने भी प्रेयर करी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और शुभम जी ने इवन मेरी फोटोग्राफ भी लगा रखी है, मैं देख रहा हूँ उसमें, तो वेल थैंक यू सर उसके लिए। आपसे क्वेश्चन लोग पूछेंगे फोटो लगाने से कि ये कौन है, तो आप उनको बता सकते हो। प्रदीप जी कह रहे हैं मैनी थैंक्स सर, वेलकम मैडम, वेलकम प्रदीप जी, बहुत बहुत वेलकम। सोनिया जी कह रहे हैं सर मैं महक हूँ सोनिया जी की बेटी, मोम ऊपर पूरा याद रखते हैं। सोनिया जी कह रही सर मैं महक हूँ सोनिया जी की बेटी,
अच्छा 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 अच्छा, तो सोनिया जी आपका नाम सोनिया जी लिखा है तो मैंने इसलिए सोनिया जी बोल दिया। खैर मेरे को नहीं पता, आप ऊपर ऊपर या रखते हैं, ऊपर आप याद रखें, ऐसे जो भी आप पूछ रहे हो ठीक है। आप जो भी हो, मेरे को इसमें चैनल में आपका नाम सोनिया मनोचा दिख रहा है तो मैं सोनिया ही आपको बोल रहा हूँ इसलिए ये। तो अमन जी कह रहे हैं अपनी शामत के बारे में बताए, क्षमता के बारे में। अच्छा आपने ये पूछा क्षमता के बारे में बताया, मेरे को लगा शामत के बारे में। मैंने कहा शामत तो मेरी आने वाली है, आने वाले टाइम में आपको मैंने बताया है कि जो मेरी उससे बात चल रही है वैष्णवी जी से, तो आने वाली मेरी शामत बहुत तगड़ी आने वाली है। और मैंने तो वैसे ही पहले ही लोहे का चिमटा छुपा दिया है जिससे रोटी बनाते हैं, वो चिमटा मैं छुपा चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी पहली वाइफ मेरी कितनी कुटाई करने वाली है झाड़ू से और वो बेलन वगैरह लेके। तो लोहे का चिमटा बहुत तेज लगता है, आपको पता ही है। तो झाड़ू और ये बेलन मेलन तो चलो बंदा इंसान एडजस्ट कर सकता है, तो लेकिन चिमटा एडजस्ट नहीं कर सकता, चिमटे से तो नील पड़ जाते हैं। तो यही है अमन जी। तो अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ कि दोनों को देखना है, और जो मेरे बारे में लिखा है नास्ट्राडामस जी ने या पीछे जो भी वेदों में लिखा है तो उससे भी बचना है। तो चिमटा मैंने पहले ही छुपा दिया है और झाड़ू बेलन रखा हुआ है। देखते हैं भाई वाइफ किससे मारती है मेरे को, तो यहाँ पर ये मारेगी और वहाँ पर अगर वहाँ पर नहीं करा तो वो भी अलग मारेगी। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। मेरे साथ 2 शादियाँ मेरी बचपन से ही लोग बता रहे हैं, एक नहीं मुझे कई लोग बोल चुके हैं। और मेरी सगी मामी ने भी मेरे को बताया था इवन कि मैं बचपन में जब 10 साल का था कि तेरी 2 शादी होगी। मैंने उनको मजाक में टाल दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं होता, 2 शादी होगी, मेरी एक ही शादी होगी। तो कहता है क्या, मामी ने कहा था कि नहीं तेरी 2 शादी होगी। और भी जैसे हाथ वाथ दिखाते हैं पंडित वगैरह को, उन्होंने भी कहा था 2 शादी होगी। तो मेरे को लगा शायद ये शामत आने वाली है। अमन जी ने पूछा, क्षमता पूछा है, मेरे को शामत लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो क्षमता के बारे में बताइए अपनी। तो सर क्षमता यही है, भगवान का आशीर्वाद है अमन जी। धीरे धीरे जो भी हम करेंगे अच्छा आपको पता चलता रहेगा, दिखता रहेगा फ्यूचर में। अभी तो फिलहाल जो भी हमने करा वो न्यूज़ वाले कुछ और वे में आपको दिखा रहे हैं, वो सच रियलिटी दिखा नहीं रहे अमन जी सब सारी न्यूज़ पे। तो जो भी होगा फ्यूचर में बताएंगे। तो सोनिया मनोचा जी कह रही है मैं भी परेशान हूँ बहुत, मैं छोटी सी उम्र की हूँ और सारी उम्र से मैं मोटी हूँ, बहुत सारी उम्र हो गई, अभी मैं 24 की हूँ, बहुत परेशान हूँ। मतलब आपको वजन थोड़ा वेट कम करना है सोनिया जी, आप ये पूछ रही हो ना कि मतलब थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है उसकी वजह से आप लोग ऐसा कह रहे होगे। अगर सोनिया जी वेट कम करना है तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। तो उससे 2 चीज़ ठीक होती है, एक तो अगर शुगर वगैरह होगी वो भी ठीक हो जाएगी और साथ में मोटापन जो होता है वो भी ख़त्म होता है। तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको उपाय बता दूंगा, मेरे से ग्रुप में पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें सारा मैं उपाय बता दूंगा। आप अपना नंबर सेव करा लेना, उसमें ऑलरेडी लड़कियों ने लड़कों ने सबने ज्वाइन कर रखा है। तो उस ग्रुप में जो भी क्वेरी होती है हम सोल्व करते हैं। आज भी हमने क्वेरी सोल्व करी है उसमें कई सारी, तो उसमें आप मेरे से उपाय ये पूछना, मैं आपको सब बता दूंगा ताकि वो सारे सब तक पहुँच जाए। ये तो आपको अगर इसका उपाय चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ जी सोनिया, मेरी माँ है, मैं उनके फ़ोन से आपसे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है सोनिया जी, आप उनकी मम्मी अपनी मम्मी के फ़ोन से मेरे से बात करते होगे मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है अच्छी बात है जो भी है। तो आपको कुछ पूछना हो तो आप उस ग्रुप में ही पूछना। अब ज्योति जी कह रही है आपका लाइव कितने बजे स्टार्ट होता है, आपका लाइव मतलब लाइव कितने बजे स्टार्ट होता है। ये ज्योति जी आप ग्रुप में नंबर सेव करवा लो अपना, ज्योति जी जो भी है, ज्योति मेहता जी आप ग्रुप में नंबर सेव करवा लो। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हमने द ग्रेट सायरन के नाम से, और फैंस के डिमांड्स आ रही थी कि आप ग्रुप बनाओ, हमें सारी डिटेल्स ही होती है कि आप कब लाइव आओगे कब नहीं, और भी उनकी क्वेरियाँ होती है तो हम उसी में सोल्व करते हैं, उसी में सारा डाटा देते हैं कि हम लाइव कब कब आ रहे हैं, तो सारा डाटा उसी में ही जाता है। तो ज्योति जी आप मेरे को मैसेंजर में अपना नंबर, फेसबुक के थ्रू मैसेंजर में आप अपना नंबर मेरे को भेज देना और अपना नाम लिख के भेज देना, तो मैं उसको सेव कर दूंगा, उसमें आपको सब कुछ पता चलता रहेगा कि हमने कब लाइव आना है कब नहीं आना। सोनिया मुनिया जी कह रही है हाँ जी, तो ठीक है सोनिया जी आपको मैं उसमें बता दूंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा उपाय तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो सोनिया जी उपाय मैं आपको उसी में बता दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे से पूछ लेना जो भी होगा, उसमें मैं सारे पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लेना उसमें। तो ठीक है अब हो गया सर, ये 1.25 घंटा हो चुका है मैं लगभग, तो ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा लंबा इस लाइव सेशन को ना पढ़ाए। जो मेन बातें थी, जो कमेंट्स आ रहे थे वो आज रह गए, आपके क्वेश्चन इतने सारे थे सबके कि उसको सोल्व करने में सारी चीज़ें रह गई। तो अभी उसको आगे करेंगे, सोल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे या कल दोबारा आएंगे एरिया 51 का सोल्व करने के लिए। और भगवान से रिलेटेड जो आपने पूछे, जो ज़्यादा मेरे को मैसेंजर पे आ रहे कमेंट्स, तो उसके बारे में हम आपको कल बता देंगे। फिर सोनिया जी नंबर दे दो व्हाट्सएप वाला। सोनिया जी आप फेसबुक पे जाना, नंबर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे फेसबुक उस पर जाना, पेज पे जिस पे आप लाइव देख रहे हो, तो फेसबुक पेज पे जाना मेरे, और उस पर जाके आप मैसेंजर के थ्रू आप मेरे को मैसेंजर कर देना, उसमें अपना नंबर और वो अपना नाम, उसको मैं सेव कर दूंगा, उसमें आपका ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा वो नंबर।
तो आपको नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मैसेंजर के थ्रू कर सकते हो आप। तो बट फेसबुक पे जाके मैसेंजर में आप अपना नाम और नंबर लिख के भेज देना। ज्योति जी कह रही है ओके, थैंक यू ज्योति जी, आप उसमें कर देना, फिर मैं आपको सेव कर दूंगा। तो दोस्तों और कोई अगर क्वेरी एक आधा क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ लीजिए, कोई भी नास्त्रदामा जी से रिलेटेड, संत रविदास जी से, जो भी मेरे बारे में प्रेडिक्शन हुई आज से 450-500 साल पहले, जो भी आपने पूछना आप पूछ सकते हो। तो ज्योति जी कह रही है मैं अंजू दीदी की बेटी हूँ ज्योति। अच्छा ज्योति जी, ठीक है ठीक है। एक्चुअली ये जो ज्योति जी है ये मेरी दीदी की बेटी है, मेरी बुआ की बेटी है एक, अंजू दीदी, उनकी बेटी है। मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, फोटो ध्यान क्लोजली दिख नहीं रही थी इसमें, तो मेरे को लगा शायद आप ऐसी फैन फॉलोइंग से आयोगे। ठीक है ज्योति जी, आप तो मेरी कज़न सिस्टर है, तो कोई ठीक है, जो भी आप मेरे से सेव करा लेना नंबर ये। तो रुचि जी कह रही है मैं आपको भी बुलाऊंगी। गुड नाइट रवि भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मैसेंजर में बता देना, तो जो भी होगा हम बता देंगे आपको। आपको भाई बुलाओगी? हाँ जी रुचि जी बिल्कुल, भाई बुलाओ, सारे भाई बुलाओ, सबका भाई हूँ मैं, सबका ब्रदर हूँ, तो आप सारे भाई बुलाओ, मेरे को अच्छा लगेगा। रुचि जी, शुभम जी कह रहे हैं ओके ठीक है। अगर अब कोई क्वेश्चन है तो ठीक है सर, नहीं तो चलते अब सारे। 1.25 घंटा हो गया है, अब कल बात करेंगे। कल दोबारा से हम 7 बजे लाइव आएंगे शाम को, कल दोबारा 7 बजे कन्फर्म आएंगे, 100% आएंगे। और कल आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, पहले बात करेंगे, जो इतने सारे कमेंट्स आ रखे हैं उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि एरिया 51 के बारे में और भगवान को कैसे मिले, कैसे बात करें, वो आज रह गया है, आज भी रह गया है, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो क्वेश्चन के चक्कर में फिर 1-1.5 घंटा ऐसे निकल जाता है, तो कल आते ही पहले हम उसकी बात करेंगे, एरिया 51 की और उसकी। तो ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा होगा ये चीज़ शेयर करना, जो भी हमने आज बात करी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने सारे फैमिली मेम्बर को जोड़ना मेरे साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो। तो बाकी जितना अच्छा होता रहेगा अभी फ्यूचर में और काफ़ी ज्ञान आपको मिलता रहेगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। तो पिछले 2-3 आप मेरे दोबारा से देखना, जो भी मेरे लाइव सेशन हुए थे दोबारा से देखना, उसके बाद आपको और पता चलता रहेगा कि सारा ज्ञान ये यूट्यूब गूगल पे या हमने कहीं सुना या नहीं सुना, तो सब आपको पता चलता रहेगा। ठीक है सर, अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। नदीप जी कह रहे बिल्कुल सर, कल आप टॉपिक लेकर आना। टॉपिक सर, टॉपिक्स तो यही है, एरिया 51 का कल बताएंगे और भगवान के ऊपर बताएंगे। कुछ नए टॉपिक होएगा तो आप मेरे को नदीप जी उसमें व्हाट्सअप कर देना, कुछ भी नए टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज लेनी हो, जिस भी टॉपिक के बारे में, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो, जो भी आपके टॉपिक्स में आप सुनना चाहते हो उसकी नॉलेज मैं आपको दे दिया करूँगा लाइव आके। चलो ठीक है सर, मिलते हैं फिर सबको बाय बाय। जितने भी फैंस ने ज्वाइन कर रखा है, 9 जनों ने इस समय कर रखा है ज्वाइन, मिलते हैं, अब कल मिलेंगे। इसको हम शेयर कर देंगे यूट्यूब पे और फेसबुक पे। आप अगर आपको दोबारा देखना हो, दोबारा उपाय देखने हो, जो आपको बताए हैं आप दोबारा देख सकते हो। तो जो भी बात है, बाकी अब कल स्टार्ट करेंगे 7 बजे शाम को, कल दोबारा आएंगे, कल दोबारा लाइव आएंगे। उसके बाद कल देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी उसके सोल्व करेंगे, जो भी आज रह गया वो उसको कल सोल्व करेंगे। ओके बाय, सबको गुड बाय। सब अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना, अच्छे काम करते रहना, अच्छे इंसान बनना। ओके बाय।